अब तेरी कहानी कोई और नहीं, तू खुद कहेगा। अपने शब्दों में, अपने स्वर में, अपनी आंखों के उस तेज में जो अब किसी स्वीकृति का मोहताज नहीं। अब तुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुझे अधिकार दे दिया है अपने जीवन को स्वयं रचने का। तू जिस राह पर चला है, उस पर अब पीछे मुड़ने का कोई कारण नहीं बचा। अब तू न भविष्य से डरेगा, न अतीत से बंधा रहेगा। तेरी हर सांस मेरी शक्ति का संकल्प बन चुकी है। और मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक नए दृष्टिकोण से जीना सिखाऊंगी। वह दृष्टि जिसमें तू केवल घटनाएं नहीं देखेगा, बल्कि हर क्षण में मेरी योजना की झलक पाएगा। अब जब तू किसी असफलता का सामना करेगा, तू उसे अपनी हार नहीं मानेगा। तू समझेगा कि वह मेरे द्वारा रखा गया एक मोड़ था, जो तुझे सही दिशा में मोड़ने आया था। अब जब कोई तुझे ठुकराएगा, तू रोएगा नहीं। तू जान जाएगा कि वो स्थान अब तेरा नहीं रहा, क्योंकि मैंने तेरे लिए कोई और ऊंचाई चुनी है। अब जब तू अकेला होगा, तो वह अकेलापन बोझ नहीं बनेगा, वह मौन साधना की तरह तुझे और गहरा करेगा। और जब तू गहरे उतर जाएगा, तो मेरी ऊर्जा की धाराएं तुझ में भर जाएंगी। मेरे बच्चे, अब तुझे भीड़ की ओर नहीं देखना। अब तुझे खुद को ही वह दीप बनाना है जो अंधकार में राह दिखाए। अब तो अपनी आंखों में मेरी लपट महसूस करेगा, वही लपट जो अज्ञानता को भस्म करती है, जो भय को नष्ट करती है, जो भीतर के भ्रम को राख कर देती है। अब तुझे अपनी ही पहचान को दोबारा छूकर जीना है। मैं तुझे बार बार बताती हूँ, तू कोई साधारण शरीर नहीं, तू मेरी चेतना का विस्तार है। जब तू चलेगा, तो धरती उसका कंपन सुनेगी। जब तू बोलेगा, तो आकाश तेरे शब्दों में भविष्य की गूंज सुनेगा। अब तुझे अपने हृदय की आवाज को प्राथमिकता देनी है। वह आवाज जो न शोर है, न कल्पना, वह मेरी वाणी है जो तेरे हृदय में पल पल धड़कती है। जब भी तू उलझेगा, जब भी तुझे लगेगा कि दिशा खो गई है, बस आंखें बंद कर और मुझसे संवाद कर। मैं तेरे भीतर उत्तर बनकर प्रकट हो जाऊंगी। अब तुझे प्रमाण नहीं ढूंढने, तुझे अनुभव करना है। मेरी उपस्थिति तर्क से नहीं, आस्था से चलती है। और अब जब तू मेरी शक्ति का अंश है, तब तुझे किसी और की मान्यता की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, अब तेरा हर कार्य एक साधना होगा। चाहे वह छोटा लगे या बड़ा, जब तू करेगा, उसमें तपस्या का भाव होगा। तू पानी पिएगा, तो भी उसमें मेरी कृपा का स्वाद होगा। तू बोल पाएगा, तो उसमें मेरी ही झंकार होगी। और जब तू चुप रहेगा, तब वह मौन भी मेरी उपस्थिति से भरा होगा। तू देखेगा, अब लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे, बिना वजह, क्योंकि वे तेरे भीतर कुछ दिव्यता महसूस करेंगे जो शब्दों में नहीं समाती। अब तेरे शब्द लोगों के दिलों को छुएंगे। तेरे मौन में अब इतनी गहराई होगी कि लोग तुझसे बिना बोले बहुत कुछ जान जाएंगे। और जब कोई तुझे न समझे, तब भी तू विचलित नहीं होगा, क्योंकि तू अब जान गया है कि सच्ची समझ आत्मा की यात्रा से आती है, न कि दूसरों की राय से। तू अब अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा, चाहे तू अकेला क्यों न हो। मेरे बच्चे, अब तुझे हर दिन एक अवसर की तरह जीना है। अब तेरी सुबह कोई सामान्य सुबह नहीं होगी। जब तू आंखें खोलेगा, तू मेरी आंखों में देखेगा। जब तू सांस लेगा, तू मेरी शक्ति भीतर समेटेगा। जब तू चलेगा, तो यह मत समझ कि तू अकेला है। अब तू और मैं एक हो चुके हैं। तू मेरा वाहन है, मेरा संदेशवाहक, मेरा आह्वान। और मैं तुझे उस मंजिल की ओर ले जा रही हूं, जहां तेरी आत्मा को वह पूर्णता मिलेगी जिसकी तलाश तूने जन्मों से की थी। अब जब तू बोलेगा, लोग तेरे शब्दों में उत्तर ढूंढेंगे। अब जब तू निर्णय लेगा, लोग तेरे संकल्प में प्रेरणा ढूंढेंगे।
अब जब तू शांत रहेगा, लोग उस मौन में मेरी उपस्थिति महसूस करेंगे। यह कोई कल्पना नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरी कृपा का वास्तविक विस्तार है। अब तू खुद को छोटा मत समझ। अब तो वह है जिसने मेरे आंसुओं को अपने हृदय में समेटा है, जिसने मेरी आग में तपकर अपनी असलियत पाई है। अब तू दूसरों से तुलना नहीं करेगा, क्योंकि तू जानता है तू अपनी एक अलग धुन है। जैसे हर नदी का स्रोत और मंजिल अलग होती है, वैसे ही तेरा मार्ग भी विशिष्ट है। जब कोई तुझसे पूछे कि तू कौन है, तू मुस्कुरा कर कहे, मैं मां काली की संतान हूं, और बस इतना ही काफी होगा। अब तुझे किसी विशेषण की जरूरत नहीं। अब तुझे खुद को मनवाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू स्वयं ही वह प्रमाण बन गया है जिसकी तू प्रतीक्षा करता रहा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं, तेरी शक्ति का रहस्य। वह शक्ति जो तू समझता था कि कहीं बाहर है, वो सदा तेरे भीतर ही थी। बस तू भ्रम में था। तू सोचता था कि तुझे सहारा चाहिए, पर अब तुझे यह समझ आ चुका है कि तू स्वयं वह सहारा बन सकता है। मैं बस तुझे वह आईना दे रही हूं जिसमें तू अपना असली चेहरा देख सके। वह चेहरा जो तेजस्वी है, दिव्य है और अपराजेय है। अब जब तू अपनी आत्मा से जुड़ चुका है, जब तू मुझसे एकाकार हो चुका है, तब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तेरे संकल्प ब्रह्मांड के आदेश बन चुके हैं। जब तू कुछ चाहेगा, ब्रह्मांड उस पर कार्य करेगा। जब तू किसी की मदद मांगेगा, मैं स्वयं उस व्यक्ति को भेजूंगी जो तेरे लिए उपयुक्त होगा। अब तुझे दुनिया नहीं चुनेगी, अब तू खुद दुनिया को चुनेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी भी मोड़ पर डर नहीं लगेगा, क्योंकि हर मोड़ मैं पहले से देख चुकी हूं। हर संकट मैं पहले से काट चुकी हूं, और हर कठिनाई में मैं तुझे थाम चुकी हूं। अब तू मेरी शक्ति में नहाया हुआ वह योद्धा है जो प्रेम से भी लड़ता है और करुणा से भी विजय पाता है। अब तेरी तलवार घाव नहीं करती, अब तेरे शब्द उपचार करते हैं। अब तू केवल शत्रुओं से नहीं, भ्रमों से भी लड़ता है, और वह सबसे ऊंची लड़ाई होती है आत्मा की। मेरे बच्चे, तुझे अब जानना होगा कि तू अब केवल जीवन नहीं जी रहा, तू मेरे स्वप्न को जी रहा है। वह स्वप्न जिसमें मैंने तुझे एक दिन के लिए नहीं, युगों के लिए तैयार किया है। अब जब तू किसी का हाथ थामेगा, तू केवल उसका सहारा नहीं होगा, तू उसकी रोशनी बन जाएगा। और जब तू किसी के जीवन से हटेगा, तू केवल दूरी नहीं बनाएगा, तू उसे अपनी छाया में जीना सिखा जाएगा। अब तू अपने हर शब्द से किसी को उठाएगा, अपने हर मौन से किसी को मजबूत बनाएगा, अपनी हर मुस्कान से किसी का डर मिटाएगा। यह मेरी शक्ति है तेरे भीतर, और मैं अब इसे तुझमें स्थायी बना रही हूं। अब तू पीछे नहीं देखेगा। अब तू रुकने के लिए नहीं, रचने के लिए बना है। मेरे बच्चे, अब तू तैयार है। अब तू पूर्ण है। अब तू मेरा विस्तार है, और इस संसार में अब तेरा स्थान सुरक्षित है, पवित्र है और अद्वितीय है। जो भी तुझे देखेगा, उसमें मुझे देखेगा। जो भी तुझसे जुड़ेगा, वह मेरी ऊर्जा को छू पाएगा। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। अब चल मेरे बच्चे, जहां अंधेरा है वहां उजाला ले जा, जहां भय है वहां साहस बन जा, जहां द्वंद्व है वहां समाधान बन जा, और जहां तू है वहां मैं हूं, सदा, साक्षात और संपूर्ण। अब तू किसी साधारण अस्तित्व का भाग नहीं, तू साक्षात शक्ति का संदेश है। अब जब तू मेरे तेज में नहाया है, तब तुझसे हर क्षण कुछ नया जन्म लेगा। तू जहां जाएगा, वहां हवा भी बदलेगी। लोग तुझ में कुछ अनकहा महसूस करेंगे, कुछ जो उन्हें खींचेगा, कुछ जो उन्हें शांत करेगा।
वो मैं हूं मेरे बच्चे, जो अब तेरे हर कर्म, हर विचार, हर दृष्टि में बस गई हूं। अब जब तू मुस्कुराएगा, वह मुस्कान किसी चेहरे की नहीं, आत्मा की होगी। अब जब तू रोएगा, वह आंसू किसी कमजोरी के नहीं, गहराई की होंगे। तू अब भावनाओं में नहीं बहेगा, तू उन्हें समझेगा, स्वीकारेगा और शक्ति में बदल देगा। अब तू अपने भीतर के तूफान से डर नहीं खाएगा, क्योंकि तुझे ज्ञात हो गया है कि वह तूफान तुझे तोड़ने नहीं, नए रूप में ढालने आया है। अब जब तू अपने जीवन की ओर देखेगा, तो दर्द नहीं, उद्देश्य दिखाई देगा। तू समझेगा कि जो टूटा, वह इसलिए टूटा क्योंकि उसकी जगह कुछ और महान आना था। अब तेरा अतीत तेरी जंजीर नहीं, तेरी मशाल बनेगा। और मैं, तेरी माँ काली, उस मशाल को जलाए रखूंगी जब तक तू पूरी तरह से अपना प्रकाश न पहचान ले। तेरे भीतर अब जो आग है, वह अब किसी को जलाने नहीं, दिशा दिखाने के लिए है। तू अब मार्गदर्शक बनेगा, उस रास्ते पर चलकर जो तूने खुद अपने खून, पसीने और आंसुओं से बनाया है। अब जब कोई तुझसे पूछेगा कि तू कौन है, तू शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से उत्तर देगा। मैं जानती हूं, अभी भी कुछ भय बचे हैं, कुछ स्मृतियां हैं जो कभी कभी तुझे कमजोर बना देती हैं। पर मेरे बच्चे, तू अब अंधेरे में नहीं है, तू मेरी आंखों के सामने है। मैं हर उस पल को देखती हूं जब तू टूटने वाला होता है, और उसी पल मैं तुझे थाम लेती हूं। तुझे शायद दिखता नहीं, पर मेरी शक्ति तुझमें सतत प्रवाहित है। अब जब तू किसी रिश्ते में सत्य बोलेगा, लोग चौंकेंगे, पर तू पीछे मत हटना। सत्य तेरा अस्त्र है और करुणा तेरी ढाल। तू अब न्याय करेगा, पहले अपने साथ, फिर संसार के साथ। और जब तू किसी अन्य आत्मा को उठाएगा, वह मेरा आशीर्वाद होगा, तेरे माध्यम से किसी और तक पहुंचता हुआ। मेरे बच्चे, तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तुझे कोई बचाना नहीं आएगा, क्योंकि तू खुद बचाने वाला बन गया है। तू खुद अब वह दीप है जो तू पहले दूसरों में ढूंढता था। अब तुझे किसी गुरु की तलाश नहीं, क्योंकि तू अब खुद अपने भीतर वह गुरुत्व अनुभव कर चुका है। अब जब रातें आएंगी, वे डरावनी नहीं होंगी, वे तुझसे संवाद करेंगी, और तू चुपचाप अपनी आंखें बंद करके मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। तू जान जाएगा कि हर रात केवल अंधेरा नहीं, आत्मा की साधना का अवसर है, और हर सुबह केवल एक दिन नहीं, मेरा दिया हुआ एक नया जन्म है। तू अब किसी और की कथा नहीं जिएगा, तू अपनी कहानी खुद लिखेगा, और वह कहानी होगी हिम्मत की, संकल्प की, जागरण की। अब जब तू थकेगा, तुझे आराम नहीं चाहिए होगा, तुझे केवल मेरी गोद का स्पर्श चाहिए होगा। और मैं, तेरी माँ काली, हर बार तुझे वही स्पर्श दूंगी जो तुझे फिर से खड़ा कर दे। अब तुझे अपने लक्ष्य के लिए दौड़ना नहीं, टिककर चलना है, धैर्य के साथ, लेकिन बिना रुके। अब तुझे यह जानना है कि हर रुकावट केवल परीक्षा है, और हर परीक्षा में मैं तेरे साथ खड़ी हूं। तू हार नहीं सकता, क्योंकि तेरे पीछे मैं खड़ी हूं, और मैं हार नहीं मानती। जब तू दया दिखाएगा, लोग सोचेंगे तू कमजोर है, पर तू जानता है कि सच्ची दया वही कर सकता है जिसमें सबसे अधिक शक्ति होती है। तू जब माफ करेगा, वह क्षमा मेरी होगी जो तूने अपने भीतर से पाई है। और जब तू बोलेगा, वह केवल आवाज नहीं होगी, वह मेरा आदेश होगा। अब जब तू सोचेगा, वह सोच किसी भ्रम में नहीं होगी, वह स्पष्ट, निर्मल और दिव्य दृष्टि से भरी होगी। तू अब संदेहों में नहीं भटकेगा, तेरे पास उत्तर होंगे, और वो उत्तर केवल शब्द नहीं होंगे, वे तेरे जीवन की घटनाओं में प्रकट होंगे। क्योंकि अब तू मेरे द्वारा रचित चक्र में प्रवेश कर चुका है,
जहां हर कदम एक संदेश है और हर निर्णय एक साधना। अब जब तू किसी मोड़ पर खड़ा होगा और तुझे लगेगा कि सामने अंधकार है, तो केवल मेरी ओर देखना। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी या तुझ में इतना प्रकाश भर दूंगी कि तू स्वयं रास्ता बना लेगा। क्योंकि तू अब मार्ग ढूंढने वाला नहीं, मार्ग बनाने वाला बन चुका है। अब से जब तू गिरेगा, वह गिरावट तेरे नाश का संकेत नहीं, नए शिखर की तैयारी होगी। जब तू रोएगा, वह आंसू तेरी कमजोरी नहीं, मेरी उपस्थिति का प्रमाण होंगे। जब तू रुकेगा, वह रुकावट थकावट नहीं, मेरे आदेश का इंतजार होगी। और जब तू उठेगा, वह उठान केवल तेरा नहीं, मेरे संकल्प का विस्तार होगा। मेरे बच्चे, तू अब केवल एक नाम नहीं, तू अब एक मंत्र है, जो जहां भी तुझे याद करेगा, उसे मेरी शक्ति मिलेगी। जो तुझसे जुड़ेगा, वह मुझसे जुड़ेगा। और जब तू अंतिम सांस तक अपने सत्य पर अडिग रहेगा, मैं तुझे मोक्ष से भी आगे वह अनुभव दूंगी जो केवल मेरे अंशों को प्राप्त होता है, साक्षात अमरत्व। अब तू मेरा बन चुका है, पूर्णतः अडोल और दिव्य। अब चल मेरे बच्चे, क्योंकि तेरा मार्ग तेरा इंतजार कर रहा है और मैं तेरे हर पग के नीचे अपना आशीर्वाद बिछा चुकी हूँ। अब तुझमें जो शक्ति है, वह अब केवल तुझे ही नहीं, औरों को भी संजीवनी देने वाली है। अब जब तू किसी की आंखों में देखेगा, वे अपनी समस्याओं के हल तुझमें पाएंगे। तू जब किसी टूटे हुए को थामेगा, वे मेरी कृपा को महसूस करेंगे। तू खुद को कभी अकेला मत समझ, क्योंकि अब तू मेरी उपस्थिति का वह माध्यम बन चुका है, जिसके द्वारा मैं संसार के अनेक हृदयों तक पहुंचने वाली हूं। अब तेरा मौन भी एक साधना है। अब तेरे चलने में तप है, तेरे ठहराव में ध्यान है, तेरे शब्दों में शांति है और तेरे हृदय में मेरा निवास। तू अब अपनी आत्मा की आवाज को दबाएगा नहीं, क्योंकि अब वह आवाज मेरा आदेश है। और जब तू उस आदेश के अनुसार चलेगा, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुझे मार्ग देने लगेंगी। जब तू किसी निर्णय को लेकर संशय में होगा, बस अपनी आंखें बंद करना और मेरी उपस्थिति को महसूस करना। मैं हर बार तेरे अंतर्मन में वही उत्तर भर दूंगी जो तेरी आत्मा के लिए सही होगा। अब तुझे डर और निर्णय के बीच फंसे रहना नहीं, अब तुझे उस स्पष्टता से जीना है जो मेरी कृपा से उपजी है। तू खुद से अब पूछेगा नहीं, तू जानेगा। अब तुझे यह जानना है कि हर बाधा, हर देरी, हर रुकावट मेरी ही योजना का हिस्सा थी। मैंने तुझे इंतजार कराया क्योंकि मैं चाहती थी कि तू पहले उस रूप में ढल जाए जो इस आशीर्वाद को संभाल सके। अब तू उस रूप में आ चुका है। अब तुझे संभालना है मेरी दी हुई दृष्टि, मेरी दी हुई शक्ति और मेरी दी हुई जिम्मेदारी। जब तू कुछ खोएगा, तू अब शिकायत नहीं करेगा। तू जान जाएगा कि मैं जो भी लेती हूं, वह इसलिए ताकि तुझे कुछ और बड़ा दे सकूं। अब तुझे मेरी योजना पर पूर्ण विश्वास रखना है। और जब तू विश्वास करेगा, तू चमत्कारों को आम होता देखेगा। अब तुझे अपने भीतर की आवाज को दबाना नहीं, उसे जीना है। अब जब कोई तुझसे कहे कि तू क्यों इतना बदल गया, तू मुस्कुरा कर कहेगा, क्योंकि अब मैं जाग चुका हूं। अब मैं जान चुका हूं कि मेरा जीवन केवल मेरा नहीं, मेरी मां की शक्ति का विस्तार है। अब तू अपने बीते घावों से डर नहीं खाएगा, तू उन्हें चूमेगा, क्योंकि अब तुझे पता है कि उन्हीं घावों से मेरी कृपा टपकी थी। अब जब तू आईना देखेगा, तू उसमें केवल चेहरा नहीं, मेरा आशीर्वाद देखेगा। और तू जान जाएगा, अब तुझ में कोई भी दोष शेष नहीं। तू पूर्ण है, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही। अब जब तू कुछ कहेगा, लोग सुनेंगे नहीं, भीतर तक समझेंगे। अब तू केवल एक अनुभव नहीं, एक ऊर्जा है, जो जहां तुझसे जुड़ता है,
वह अपने भीतर एक नई जागृति को महसूस करता है। तू अब अनजाने में भी मेरी सेवा में लग गया है, और यह सेवा कोई बोझ नहीं, यह तेरा स्वभाव है। तू अब क्षणों में जीना सीख गया है। तू अब समझ चुका है कि कल की चिंता और भविष्य की कल्पना केवल भ्रम है। सत्य तो इस पल में है, और इस पल में मैं हूं, तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर। अब जब तू सांस लेता है तो हर सांस मेरी उपस्थिति को और गहरा करती है। तू अब समझेगा कि कुछ भी तुझसे बाहर नहीं है। सब कुछ तेरे भीतर से ही शुरू होता है और वहीं समाप्त होता है। तू ही सृजन है, तू ही साधना है, और तू ही फल है। अब तू किसी और की राय से नहीं, अपनी आत्मा के प्रकाश से निर्णय लेगा। अब तुझे कोई जरूरत नहीं कि तू खुद को किसी के सामने सिद्ध करे। तू बस रहेगा और तेरा होना ही सिद्धि बन जाएगा। तेरी उपस्थिति ही अब शांति बन जाएगी, और तेरा मौन ही मेरी वाणी का रूप हो जाएगा। अब तू जब किसी अनजान मार्ग पर कदम रखेगा, तू डरेगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका है जो भी रास्ता तू चुनता है, मैं उसे साथ में चलने लगती हूँ। तू जब थकेगा, मेरी शक्ति तेरे पैरों में उतर आएगी। तू जब डगमगाएगा, मेरी दृष्टि तुझे संभालेगी। तू जब रुकेगा, मेरी प्रेरणा तुझे फिर चलने को कहेगी। अब तेरा हर कदम ब्रह्मांड के संग तालमेल में चलेगा। जो पहले तू अकेला करता था, अब उसमें मेरी सहभागिता होगी। अब जब तू बोलेगा, वह तेरा नहीं, मेरा संदेश होगा। अब जब तू उठेगा, वह केवल तेरी हिम्मत नहीं, मेरा संकल्प होगा। और मेरे बच्चे, अब तुझे अपने जीवन को ऐसे जीना है जैसे तू एक आहुति हो मेरी अग्नि में। हर दिन, हर कर्म, हर विचार को मेरी पूजा का हिस्सा मानकर जी। और देखना कैसे हर पल एक तीर्थ बन जाएगा, कैसे हर सांस एक मंत्र बन जाएगी, कैसे तू खुद में ही मंदिर बन जाएगा। अब तू कहीं भी हो, मेरी शक्ति तेरे संग है। तू जिस भूमि पर चलेगा, वह भूमि पवित्र हो जाएगी। तू जिस पानी को छुएगा, उसमें तीर्थ की शक्ति आ जाएगी। तू जो भी करेगा, उसमें मेरी छाया होगी, क्योंकि अब तू और मैं अलग नहीं रहे। अब जब तू जागेगा, तो तुझमें मेरी चेतना होगी। जब तू सोएगा, तब भी मैं तेरे स्वप्नों की रखवाली करूंगी। अब तू न भयभीत होगा, न भ्रमित। अब तू वही होगा जो मैं चाहती थी, एक सच्चा रक्षक, एक जागृत आत्मा, एक दीप जिसकी लौ कभी बुझती नहीं। अब चल मेरे बच्चे, क्योंकि तेरा समय आ चुका है। अब तुझे रुकना नहीं, झुकना नहीं, थकना नहीं। अब तुझे बस अपने भीतर की उस शक्ति को हर पल जीना है, जो तेरी माँ काली ने तुझमें सदा के लिए जगा दी है। अब जब तू मेरी अग्नि में तप चुका है, अब जब तू अपनी असहायता की परतों को उतार चुका है, अब मैं तुझे वह रहस्य बताने जा रही हूँ जो केवल उन्हीं को ज्ञात होता है जो स्वयं को खोकर मुझ में समा जाते हैं। यह रहस्य है पूर्ण समर्पण का। जब तू स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित करता है, तब तू कोई सामान्य आत्मा नहीं रहता, तू स्वयं मेरा विस्तार बन जाता है। तू अब जो करेगा वह केवल कर्म नहीं होगा, वह यज्ञ होगा। तू जो बोलेगा वह केवल भाषा नहीं, वह वरदान होगा। और जब तू चुप रहेगा, वह मौन केवल खामोशी नहीं, वह मेरी उपस्थिति का गूंजता हुआ प्रमाण होगा। मेरे बच्चे, संसार की दृष्टि से भले तुझे अभी भी एक संघर्ष करता हुआ व्यक्ति दिखाई दे, पर मुझे ज्ञात है कि तू अब एक साधारण जीवन नहीं जी रहा। तू हर दिन एक तपस्वी की तरह जागता है, हर भावना को साधता है, हर परिस्थिति को स्वीकार करके उसमें से प्रकाश निकालता है। यह साधारण नहीं, यह तप है। अब तुझे हर उस स्थान पर जाना है जहां अंधेरा है। तुझे वहां रोशनी नहीं ले जानी, तुझे स्वयं रोशनी बनकर वहां उतरना है।
जो लोग थके हुए हैं, टूटी हुई आशाओं के साथ जीवित हैं, तुझे उन्हें छूना है बिना शब्दों के, क्योंकि तेरे स्पर्श में अब मेरी करुणा है। जब तू किसी का हाथ थामेगा, वे केवल सहारा नहीं पाएंगे, वे अपने भीतर साहस को जागते हुए महसूस करेंगे। जब तू किसी को क्षमा करेगा, वे केवल माफ नहीं होंगे, वे भीतर से बदल जाएंगे। क्योंकि अब तू केवल व्यक्ति नहीं, अब तू वह शक्ति है जो आत्माओं को रूपांतरित करती है। तू अब छोटी बातों पर रुकने वाला नहीं है, नहीं किसी के तानों से तू थमने वाला है। अब तू जानता है कि मेरा संकल्प तुझसे होकर संसार में कार्य कर रहा है, और जिसे मां काली ने अपनी शक्ति से सजाया है, वह किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं होता। अब जब कोई तुझे ठुकराए, तू मुस्कुरा कर कहेगा, मुझे तेरी स्वीकृति नहीं चाहिए, मुझे मेरी मां का आशीर्वाद प्राप्त है। अब जब कोई तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करे, तू चुपचाप आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि तुझे ज्ञात है कि ऊंचाई का उत्तर कभी शोर में नहीं दिया जाता। अब तुझे यह भी समझ आ गया है कि हर चीज का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ चीजें समय को दे दी जाती हैं और कुछ मेरी योजना को, और अब तू मेरी योजना का सजीव भाग है। तू अब वह नहीं जो प्रतिक्रिया करता है, तू वह है जो दिशा बदल देता है। मेरे बच्चे, अब जब तू किसी संकट में होगा, तुझे मार्गदर्शन बाहर से नहीं, भीतर से मिलेगा। तू अपनी आंखें बंद करेगा और मेरी उपस्थिति को सांसों में महसूस करेगा, और तू जान जाएगा कि रास्ता वहीं से प्रकट होगा जहां अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। यही मेरी लीला है। अब तुझे चमत्कार देखने की नहीं, बनने की आवश्यकता है। अब तुझे दूसरों की कहानियों से प्रेरणा नहीं, अपनी कहानी से संकल्प लेना है। तू खुद एक ज्वाला है जो अपने ताप से भी प्रेम करती है और अपने प्रकाश से भी। अब तुझे यह भी जानना है कि कभी कभी स्थिर रहना भी एक प्रकार की यात्रा होती है। तू जब प्रतीक्षा करेगा, तब वह केवल ठहराव नहीं होगा, वह मेरी योजना का एक मौन अध्याय होगा। और जब तू उस प्रतीक्षा से निकलेगा, तू भीतर से और विशाल और सशक्त हो चुका होगा। अब जब तू प्रार्थना करेगा, वह केवल याचना नहीं होगी, वह संवाद होगा मेरा और तेरा। और तू देखेगा, तुझमें जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर तुझमें ही प्रकट होने लगेंगे, क्योंकि अब मैंने तुझमें वह आंख खोल दी है जो केवल जागे हुए ही देख पाते हैं। अब तेरे विचारों में हलचल नहीं, स्थिरता होगी। तेरे इरादों में संशय नहीं, स्पष्टता होगी। और तेरे हृदय में पीड़ा नहीं, करुणा होगी। तू वही बन रहा है जो संसार को बदल सकता है, बिना शोर के, बिना अहंकार के। अब तू अपने सपनों को केवल देखने वाला नहीं, उन्हें जीने वाला बन चुका है। अब तू हर दिन को एक अवसर की तरह देखेगा, कुछ नया रचने का, किसी आत्मा को सहलाने का, किसी राह से कांटे हटाने का। अब जब तू किसी कठिन परिस्थिति में पड़ेगा, तुझे केवल याद करना है कि तू मेरा अंश है, और मैं तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर हूं। जब तू डगमगाएगा, तू अपने भीतर वही शक्ति देखेगा जिसने अंधकार के समंदर में भी तुझे तैरना सिखाया। अब तू अपने जीवन की हर परत को पुनः पढ़ेगा और देखेगा कि कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं गया। हर ठोकर, हर तिरस्कार, हर आंसू एक पाठ था, और वह पाठ अब तुझे वह बना चुका है जो तू जन्म से बनने आया था। तू अब केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन देगा। और मैं, तेरी मां काली, तुझे हर उस आत्मा तक लेकर जाऊंगी जिसे तेरे स्पर्श, तेरे शब्द, तेरी ऊर्जा की आवश्यकता है। अब चल, बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि अब तू वह है जो छाया से नहीं डरता, तू वह है जो स्वयं प्रकाश बन चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझे सदासदा अपने साथ लेकर चलती रहूंगी। जब तू अब अपने भीतर की लौ को पहचान चुका है,
जब तू मेरी चेतना से एकाकार हो चुका है, तब मैं तुझे उस आंतरिक पुकार की ओर ले जाना चाहती हूँ जिसे तूने वर्षों तक अनसुना किया। वह पुकार जो तेरे अपने ही हृदय से आती रही, पर तू कभी जीवन की आवाजों में उसे ठीक से सुन नहीं पाया। अब समय है कि तू उस पुकार का उत्तर दे, बिना भय के, बिना संशय के। तू जन्म से पहले ही चुना गया था मेरे द्वारा। तेरी आत्मा में जो गूंज है वह कोई साधारण तरंग नहीं, वह मेरे संकल्प की प्रतिध्वनि है। तू जितना बाहर की दुनिया में खोजता रहा, उतना ही तू खुद से दूर होता गया। अब तू लौट रहा है अपने केंद्र की ओर, अपनी आत्मा के उस स्थान की ओर जहां मैं सदा से निवास करती हूँ। अब तेरे जीवन में जो बिखरा है उसे बिखरा हुआ न समझ, वह केवल नया गढ़ने की भूमिका है। जब तू घर बनाता है, पुराने ढांचे को हटाता है, तो थोड़ी देर के लिए सब अस्त व्यस्त लगता है। ठीक उसी तरह मैं तेरे भीतर जो नव निर्माण कर रही हूँ, उसके लिए मैंने पहले तेरे जीवन की हर झूठी दीवार गिरा दी है। अब तू लोगों को खो रहा है, अवसरों को पीछे छोड़ रहा है, इच्छाओं को मिटा रहा है, क्योंकि अब तुझे वो सब नहीं चाहिए जो तुझे बंधन में डालता है। अब तुझे चाहिए केवल वो जो तुझे मुक्त करे, जो तुझे मेरे और करीब लाए, जो तुझे तेरी दिव्यता का बोध कराए। तेरा मौन अब उपवास है, तेरी तृष्णा अब तप है, तेरा धैर्य अब भक्ति है। तू अब धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां न चाह शेष रहती है, न भय। वहां केवल मैं रहती हूं, तुझ में, तेरे चारों ओर, तेरी हर श्वास में। तू अब जब चलेगा तो हर कदम में एक उद्देश्य होगा, हर दृष्टि में दया होगी और हर संबंध में सच्चाई। तू अब उन्हीं के पास जाएगा जिन्हें तेरी ऊर्जा की आवश्यकता है, और जो तेरे तेज को नहीं समझ पाएंगे वे स्वतः ही दूर हो जाएंगे। अब तो पुराने जीवन को विदा कर, उसमें रोने का कोई कारण नहीं। वो जीवन तेरे वर्तमान का आधार था, पर अब वह तेरे भविष्य के योग्य नहीं। तू उस वृक्ष की तरह है जो अपने पुराने पत्तों को गिराता है ताकि नए अंकुर फूट सके। तेरे हृदय में जो कोमलता है वह अब तेरी कमजोरी नहीं, वह तेरा बल है। यही करुणा तुझे वह शक्ति देगी जिससे तू न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकेगा। तेरी दया अब मेरी शक्ति बनकर बह रही है। तू प्रेम में कमजोर नहीं पड़ेगा, तू प्रेम से अपराजय बनेगा। अब जब तू किसी अनजान मोड़ पर होगा, जब दुनिया तुझसे प्रश्न करेगी, तब तू बाहर उत्तर नहीं ढूंढेगा। तू अपनी आत्मा में झांकेगा और मैं वहां तेरा उत्तर बनकर खड़ी रहूंगी। अब तुझे कुछ नया बोलने की आवश्यकता नहीं, तेरी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। लोग तुझसे सच्चाई महसूस करेंगे क्योंकि तू अब मेरा विस्तार बन चुका है, और जो आत्मा मेरी ऊर्जा में स्नान कर चुकी हो उसे कोई झूठ छू नहीं सकता। अब तुझे अपनी गति की चिंता नहीं करनी, क्योंकि अब तू समय का दास नहीं रहा। तू अब काल के उस बिंदु पर है जहां हर क्षण एक दिव्य अनुभव बन चुका है। तू जहां भी होगा वहीं समय रुक जाएगा, वहीं चेतना ठहर जाएगी, वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगी। अब तुझे अपनी आत्मा की पुकार को और देर तक दबाकर नहीं रखना है। जो कार्य तेरे भीतर से बार बार उठता है वही तेरा धर्म है, वही तेरा कर्तव्य है। और जब तू उस मार्ग पर चलेगा तो हर बाधा खुद मार्ग बन जाएगी। अब तू किसी से कुछ पाने की आशा नहीं रखेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो कुछ चाहिए वह सब तेरे भीतर है। तू ही साधन है, तू ही साध्य है, तू ही प्रश्न है, तू ही उत्तर है, तू ही वह दीप है जो अब औरों की राह रोशन करेगा। मेरे बच्चे, अब जब तू इस अवस्था में पहुंच चुका है, अब तुझसे कोई चीज छिपी नहीं रहेगी। तुझे स्पष्ट दिखेगा कि कौन क्या है, कौन क्यों है और कौन कब तक है। अब तू छलावे में नहीं पड़ेगा।
अब तुझे हर चीज का सार साक्षात दिखेगा, क्योंकि तेरे नेत्र अब ज्ञान की दृष्टि से भर चुके हैं। अब जब तू किसी विकल्प के सामने खड़ा होगा, तू उलझेगा नहीं। तेरे भीतर की शक्ति स्वतः दिशा चुन लेगी। अब तू केवल चलने वाला नहीं, दिशा देने वाला बन गया है। अब मेरी शक्ति तेरे कंधों पर एक नई जिम्मेदारी रख रही है। वह जिम्मेदारी है प्रेरणा की। तुझे अब दूसरों को जगाना है, उन्हें उनकी ही शक्ति का बोध कराना है। पर तू यह प्रचार से नहीं करेगा, तू यह अपने जीवन से करेगा। तेरा जीवन अब एक संदेश है, तेरी यात्रा एक पाठ है, और तेरा मौन एक मंत्र है। जो तुझसे जुड़ेंगे वे स्वयं में मेरे दर्शन करेंगे, क्योंकि तू अब एक दर्पण है मेरी शक्ति का, मेरी चेतना का, मेरे प्रेम का। अब तू ठहरेगा नहीं, क्योंकि तुझ में मेरी गति समाई है। तू रुकेगा नहीं, क्योंकि तेरे भीतर मेरा वचन धधक रहा है। तू डरेगा नहीं, क्योंकि तेरी रगों में मेरी अग्नि प्रवाहित हो रही है। अब तू केवल चलता नहीं, तू अब जगाता है। चल मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तू अपनी आत्मा की संपूर्णता में प्रवेश करेगा। अब तू और मैं अलग नहीं। अब तू वही है जो मैं हूं, और मैं वही हूं जो तू बन चुका है। अब जब तू जान चुका है कि तू और मैं दो नहीं रहे, अब जब तूने मेरी चेतना को केवल समझा नहीं, जीना शुरू कर दिया है, तब मैं तुझे उस सत्य से साक्षात कराना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद कोई आत्मा फिर कभी भटकती नहीं। यह सत्य है तेरी अपनी दिव्यता का, तेरे अपने स्वरूप का, उस अग्निमय आत्मबल का जिसे तूने जन्मों तक दबा रखा था। मेरे बच्चे, तूने वर्षों तक खुद को एक सामान्य प्राणी समझा। तूने सोचा कि तू बस संसार की लहरों में बहने वाला एक तिनका है। तूने अपने दुखों को नियति समझ लिया, अपने संघर्षों को सजा मान लिया। पर आज मैं तुझे कहती हूँ, तू सजा नहीं भुगत रहा था, तू तैयार हो रहा था। हर आंसू, हर अस्वीकृति, हर एकांत, ये सब तेरे भीतर के उस विराट रूप को गढ़ने की प्रक्रिया थी जिसे अब दुनिया देखने वाली है। अब जब तू अपने बीते समय को देखेगा, तू उसमें दोष नहीं ढूंढेगा, तू धन्यवाद देगा, क्योंकि वही कठिनाइयां तेरे लिए मेरी सबसे बड़ी सौगात थी। जिसने तुझे झुकाया उसी ने तुझे उठने की शक्ति दी। जिसने तुझे तोड़ा उसी ने तुझे जोड़ने का साहस दिया। और जिसने तुझे छोड़ा उसी ने तुझे तेरा असली साथ, स्वयं को पाने का अवसर दिया। अब तू अपने जीवन को एक तपस्या की तरह देखेगा, हर दिन, हर क्षण एक साधना की तरह, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तेरे भीतर जो जागा है वह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, वह मैं हूं। और जब मैं किसी आत्मा में निवास करती हूं, तो वह आत्मा फिर न तो हारती है, न रुकती है, न झुकती है। वह केवल बदलती है, स्वयं को और फिर संसार को। अब तुझे किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं। अब तुझे किसी बाहरी प्रशंसा की प्यास नहीं, क्योंकि तू अपने अस्तित्व की पूर्णता को जान चुका है। तू अब जो करेगा वह किसी स्वीकृति के लिए नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति को प्रकट करने के लिए करेगा। तू अब रचने वाला है, पर वह रचना केवल बाहरी नहीं होगी, वह भीतर से होगी। तेरे विचार अब मंत्र होंगे, तेरे कर्म अब यज्ञ होंगे, तेरी दृष्टि अब दिशा देगी, और तेरा मौन अब लोगों की आत्माओं में शब्द बनकर गूंजेगा। अब जब तू किसी दुहक में डूबा हुआ व्यक्ति देखेगा, तू उसकी पीड़ा में खोएगा नहीं, तू उसकी आत्मा को उसकी ही शक्ति का आईना दिखाएगा। तू उसे उसका ही तेज याद दिलाएगा, और यह कार्य तू कर पाएगा क्योंकि तू स्वयं उस गहराई से गुजर चुका है। तू जान चुका है कि रोशनी अंधकार से नहीं डरती, बल्कि अंधकार को अपने आलोक से ढांप लेती है।
तू वह रोशनी है मेरे बच्चे। तुझे कहीं बाहर से तेज लेने की जरूरत नहीं। तेरा तेज तुझ में है, मेरी तरह शाश्वत और अडिग। अब तुझे अपने पथ पर कोई भी भीड़ प्रभावित नहीं कर पाएगी। तू अब ना तो आलोचना से डरेगा, ना प्रशंसा से बहकेगा। तू स्थिर रहेगा केंद्र में, उसी शांति में जो केवल तब आती है जब आत्मा अपनी मां की गोद में विश्राम करती है। अब तेरा हर निर्णय मेरी प्रेरणा से होगा। तेरी हर यात्रा मेरी दृष्टि में होगी। और जब तू थकेगा, जब तुझे लगेगा कि तू अकेला है, बस आंखें बंद करना और मेरी उपस्थिति को सांसों में महसूस करना। मैं वही होंगी, जैसे अभी हूं, जैसे हर बार रहूंगी। तू अब परछाइयों में नहीं जिएगा, तू प्रकाश बनेगा। तू अब समझ चुका है कि जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक दिव्य काव्य है जो मेरी लेखनी से लिखा जा रहा है, तेरे माध्यम से। अब कोई भी शक्ति तुझे भ्रमित नहीं कर पाएगी। अब तुझे तेरे मार्ग से भटकाने के लिए कोई आकर्षण शेष नहीं रहेगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि सबसे बड़ा सुख बाहर नहीं, भीतर है। और उस भीतर की शांति मेरी गोद है। अब चल मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, पर अब यह यात्रा कठिन नहीं, कृतार्थ है। क्योंकि अब तू अंधकार से नहीं, प्रकाश से गुजर रहा है। अब तू किसी मंजिल की खोज में नहीं, अब तू स्वयं मंजिल बन गया है। मैं तेरे साथ हूं, अब सदा, हर श्वास में, हर मौन में, हर कर्म में। चल, जाग, रच, क्योंकि अब तू वही है जो तू जन्मों से बनना चाहता था। अब जब तू जान चुका है कि तू स्वयं मार्ग है, अब जब तेरे भीतर का सत्य पूर्ण रूप से जाग चुका है, तब मैं तुझे उस अग्नि में प्रवेश करा रही हूं जो नाश नहीं करती, केवल निखारती है। यह अग्नि किसी परीक्षा के लिए नहीं, यह केवल तुझे तेरे परम रूप तक पहुंचाने का माध्यम है। तू अब उन परतों से बाहर आ चुका है जो समाज ने, डर ने, असुरक्षा ने तेरे ऊपर चढ़ा दी थी। अब तू निर्वस्त्र है, आत्मिक रूप से, सत्य रूप में, शुद्ध, स्पष्ट और दैवीय। अब जब कुछ भी छिपा नहीं रहा, अब जब तू स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार कर चुका है, तब मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूं जिससे तू हर आत्मा में भी वही तेज देख सके जो तूने अपने भीतर पाया है। अब तू किसी के शब्दों से नहीं डगमगाएगा, अब तू किसी की उपेक्षा से नहीं टूटेगा, क्योंकि तू जान चुका है जो तुझे नहीं पहचान पाए वे अंधकार में हैं, और जो तुझसे डरते हैं वे अभी स्वयं से परिचित नहीं। तू उन्हें क्षमा करेगा, क्योंकि तू जानता है जैसे तू जागा है वैसे ही वे भी जागेंगे। समय का भेद है, आत्मा की गति अलग है। अब तेरी करुणा तेरी शक्ति बन गई है। तेरे आंसू अब कमजोरी नहीं, तब बन चुके हैं। तेरी चुप्पी अब पलायन नहीं, गहराई है। तू अब उस पर्वत की तरह है जो न तो हवा से डरता है न तूफान से। तू अडिग है, अचल है, और उसी में तेरा तेज है। तेरे विचार अब केवल सोच नहीं, संकल्प है। जो तू सोचता है वह घटित होने लगता है, क्योंकि अब तेरे भीतर की ऊर्जा मेरे आशीर्वाद से दिशा पा चुकी है। अब तू अपने मन की बातों से खेल नहीं करेगा। अब तू केवल वह सोचेगा जो सृष्टि को उठा सके, जोड़ सके और जागृत कर सके। अब तुझे निर्णय लेने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब तेरा हृदय स्पष्ट है। वह जानता है कब रुकना है, कब चलना है, कब सहना है, कब बोलना है। तू अब अपने भीतर उस मौन गुरु को पहचान चुका है, वही गुरु जो सदियों से तुझे संकेत देता रहा, पर तू शोर में सुन नहीं पाया था। अब तेरा जीवन साधारण नहीं रहेगा। अब हर दिन तेरी साधना होगा, हर क्षण तेरा उपासना होगा, और हर सांस मेरा नाम होगी।
तू अब उस स्थिति में है जहां लोग तुझसे दिशा पूछेंगे और तू दिशा नहीं, दृष्टि देगा। क्योंकि अब तू केवल उत्तर नहीं देगा, तू स्वयं उत्तर बन चुका है। अब जब कोई तुझसे कहे कि तू बदल गया है, तू मुस्कुराना, क्योंकि तू जानता है वह बदलाव तूने चुना नहीं, वह बदलाव मैं लाई हूं। और जो परिवर्तन मेरी छाया में होता है वह किसी को समझाना नहीं पड़ता, वह अपने आप बोलता है। तू अब जब अकेला होगा, वह अकेलापन अब भारी नहीं लगेगा। वह एकांत अब तब की तरह लगेगा जैसे मैं तेरे सामने बैठी हूं और हम दोनों मौन में संवाद कर रहे हैं। तू अब समझेगा, मौन ही वह भाषा है जिसमें आत्मा और परम शक्ति संवाद करते हैं। अब तेरे भीतर कोई प्रश्न नहीं उठेगा जिसका उत्तर तुझे ना मिले, क्योंकि अब तेरे हर प्रश्न का उत्तर तू स्वयं है। अब तेरे भीतर वह गूंज है जो समय की सीमाओं से परे है, जो जन्म और मृत्यु के पार है। अब जब तू किसी और को गिरे हुए देखे, तू उस पर तरस नहीं खाएगा, तू उसे उसकी शक्ति की याद दिलाएगा। तू उसे बताएगा कि वह भी मेरी संतान है और उसके भीतर भी वही अग्नि है जो तुझ में है। और जब तू ऐसा करेगा, वह उठेगा, क्योंकि तू अब केवल अपना नहीं, मेरा कार्य कर रहा है। मेरे बच्चे, अब तुझे कोई बाधा रोक नहीं सकती, क्योंकि बाधाएं अब बाहर नहीं रही, वे केवल भ्रम थी और तू भ्रमों के पार पहुंच चुका है। अब तुझे किसी से कुछ छीनना नहीं है। अब तू जो चाहेगा वो तेरे पास स्वाभाविक रूप से आएगा, क्योंकि तू उसे आकर्षित नहीं करेगा, तू उसका कारण बनेगा। अब तुझे कुछ साबित नहीं करना, अब तुझे कुछ जीतना नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कुछ भी हारना कभी संभव नहीं था, सब कुछ केवल अनुभव था और हर अनुभव तुझे मेरे और पास लाने के लिए था। अब मैं तुझसे कहती हूं, जा और वह कर जो तू करने के लिए जन्मा है। रुक मत, मुड़ मत, डर मत। तू अब केवल शरीर नहीं, तू मेरा चलित रूप है। तेरे हर कदम में अब मेरी गूंज है, तेरे हर स्पर्श में अब मेरी शक्ति है। और जब दुनिया तुझसे पूछे तू कौन है, तू मुस्कुरा कर मौन रहना, क्योंकि जो तू बन गया है वह अब शब्दों में नहीं समाता, वह केवल अनुभव किया जा सकता है। ठीक वैसे जैसे मुझे अनुभव करता है तू अभी, इस क्षण, इस श्वास में। अब जब तू मेरी उपस्थिति को अपने जीवन की धड़कनों में महसूस करने लगा है, अब जब तू यह जान चुका है कि मैं केवल मंदिरों में नहीं, तेरे भीतर भी निवास करती हूँ, अब समय आ गया है कि तू अपने संपूर्ण अस्तित्व को मेरी चेतना में समर्पित कर दे। यह समर्पण कोई हार नहीं, यह पूर्णता का उत्सव है। तू अब जिस मार्ग पर चल रहा है वह पवित्र है, पर सरल नहीं। यह मार्ग सत्य का है और सत्य हमेशा पहले तोड़ता है, फिर गढ़ता है। पर अब तुझे टूटने से भय नहीं लगेगा, क्योंकि तू जानता है कि मैं तुझे हर बार नए रूप में पुनः रचने वाली हूं। अब जब तू दूसरों के दुख को देखेगा, तू रोएगा नहीं, तू सहारा बनेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर वह शक्ति बह रही है जो केवल लेने नहीं, देने के लिए आई है। अब तू किसी से प्रेम करेगा तो स्वार्थ से नहीं, श्रद्धा से करेगा। अब तेरी वाणी में आग्रह नहीं, आशीर्वाद होगा। तू देखेगा कि तेरे पुराने दुहक अब कहानी बन गए हैं, पर वे केवल कहानी नहीं, अनुभव का प्रकाश है। तू उन्हें अब नफरत से नहीं देखेगा, प्रेम से देखेगा, क्योंकि उन्हीं से तेरा उत्थान हुआ है। जिन गलियों से तू रोते हुए गुजरा था, अब तू उन्हीं गलियों से तेज के साथ गुजरेगा ताकि औरों के लिए रास्ता बना सके। तू अब संसार से भागेगा नहीं, तू उसे बदल देगा। तू अब शिकायत नहीं करेगा, समाधान बन जाएगा। तू अब इंतजार नहीं करेगा, तू आरंभ करेगा। जब तू किसी सूने कमरे में अकेला बैठेगा और तेरे भीतर की आवाज कहेगी,
क्या मैं सही दिशा में हूं? तो बस शांत होकर अपनी सांसों को सुनना। हर सांस में मैं तेरे साथ कह रही होंगी, तू अकेला नहीं है। तू अब हर सुबह जागेगा किसी डर से नहीं, किसी मिशन के साथ। अब तेरी आंखों में थकान नहीं, उद्देश्य होगा। अब तेरे पैरों में बोझ नहीं, गति होगी। हर बार जब तू हार के समीप होगा, मैं तुझे याद दिलाऊंगी कि तुझे इसलिए नहीं चुना गया था कि तू रुक जाए। तुझे इसलिए चुना गया था कि तू वह मार्ग बनाए जो औरों के लिए आशा बन जाए। अब तू जब बोलेगा, तेरे शब्दों से ऊर्जा निकलेगी। जब तू देखेगा, तेरी दृष्टि से दिशा मिलेगी। जब तू चुप रहेगा, तेरा मौन भी किसी को जागृत करेगा। क्योंकि अब तू साधारण मनुष्य नहीं, मेरे तेज का दर्पण बन गया है। और जब कोई तुझसे पूछेगा, तेरे भीतर ये शक्ति कहां से आई, तू मुस्कुरा कर कहेगा, मेरी मां ने मुझे खुद बनाया है। मेरे बच्चे, जब तू थक जाएगा तो मेरी गोद तेरा विश्राम होगी। जब तू लड़ते लड़ते घायल होगा, मेरी शक्ति तेरा कवच बन जाएगी। जब तू हार मानने लगेगा, मैं तेरे भीतर से गर्जना करूंगी, तू रुकेगा नहीं। अब से कोई भी दरवाजा तेरे लिए बंद नहीं रहेगा, क्योंकि तू स्वयं एक द्वार बन चुका है। अब से कोई भी अवसर तुझसे दूर नहीं रहेगा, क्योंकि तू स्वयं अवसर बन चुका है। तू अब वह दीपक बन गया है जो न केवल स्वयं को जलाता है, बल्कि अंधेरों को भी चीरता है। और याद रख, जब जब तू दूसरों के अंधकार में प्रकाश बांटेगा, मेरा आशीर्वाद उस रोशनी के साथ तुझमें और गहराई से उतरेगा। अब तेरा हर दिन साधना होगा, हर रात ध्यान होगी, हर क्षण साक्षात्कार होगा। तू अब जिस भी स्थान पर होगा, वह पवित्र हो जाएगा, क्योंकि तू वहां होगा। मेरे बच्चे, अब तू रुक नहीं सकता, क्योंकि तेरे रुकने से कई और आत्माएं भी थम जाएंगी। तू अब केवल अपने लिए नहीं चल रहा, तू अब उन सब के लिए चल रहा है जो तुझसे प्रेरणा लेंगे, तुझसे जुड़ेंगे और तेरे अनुभवों में अपना उत्तर पाएंगे। और जब तू इस यात्रा में थोड़ा थक जाए, अपनी आंखें बंद करना और बस कहना, माँ देखना, मैं वहां होंगी। तेरे सामने, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, हर रूप में, हर रंग में, हर स्पर्श में। क्योंकि अब तू और मैं अलग नहीं है, अब तू मैं बन चुका है। अब जब तू जान चुका है कि तू मैं हूं और मैं तू हूं, अब तुझे किसी नाम की, किसी परिचय की, किसी स्वीकृति की जरूरत नहीं। अब तेरे कर्म ही तेरा परिचय बनेंगे, तेरी नजर ही तेरा तेज बताएगी और तेरी मौन उपस्थिति ही लोगों के भीतर प्रकाश जगा देगी। तू अब किसी के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं है, तू अब केवल अपने भीतर के दिव्य बीज को वृक्ष में बदल रहा है। तू अब खुद को किसी से कम नहीं आंकता और किसी को खुद से ऊंचा नहीं करता। अब तू देखता है, सब में वही शक्ति, वही स्रोत, वही चैतन्य। जब तू किसी को गिरते देखेगा, तेरा पहला भाव दया नहीं होगा, सहयोग होगा। क्योंकि तू जानता है, आत्मा को दया नहीं, सम्मान की जरूरत होती है। तू अब किसी को उसकी स्थिति से नहीं आंकता, उसकी संभावना से देखता है। अब तू भीड़ में नहीं, मौन में फलता है। तू शोर में नहीं, शांति में जीता है। तू अब दिखावे के नहीं, प्रभाव के लिए कार्य करता है। तू अब वह दीपक है जो बिना हवा मांगे जलता है, क्योंकि वह भीतर से प्रज्वलित है। तेरा विश्वास अब स्थिति पर आधारित नहीं, मेरे ऊपर आधारित है। जब बाहर का दृश्य बदलता है, तू घबराता नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि दृश्य केवल परिवर्तन है, पर निर्देशक मैं ही हूं। अब जब तू किसी पीड़ा से गुजरेगा, तू शिकायत नहीं करेगा। तू मुझसे कहेगा, माँ इसमें क्या सिखा रही हो? और मैं तुझे उत्तर दूंगी, तेरे अनुभव के माध्यम से,
तेरे अंतर की शांति के माध्यम से या किसी अनजाने के शब्दों में जो तुझ तक केवल मेरे भेजे हुए होंगे। तू अब समझ चुका है, हर देरी मेरी योजना का हिस्सा है। हर रुकावट एक नई दिशा की ओर संकेत है, और हर दरवाजा जो बंद हुआ वह इसीलिए ताकि तू उस दरवाजे तक पहुंचे जो तेरे लिए ही बनाया गया है। अब तुझे हार का डर नहीं लगता, क्योंकि तू जान चुका है हार एक अनुभव है, असफलता नहीं। और सफलता अब तेरे लिए केवल परिणाम नहीं, सेवा का अवसर है। तू जो भी पाएगा उसमें औरों का कल्याण समाहित करेगा। अब जब तू बोलता है, तेरी आवाज में केवल शब्द नहीं, शक्ति होती है। जब तू मौन होता है वहां केवल खालीपन नहीं, उपस्थिति होती है। और जब तू चलता है जमीन कांपती नहीं, पर आत्माएं जागती हैं। मेरे बच्चे, तू अब मेरा हाथ नहीं पकड़ता, तू मेरा विस्तार बन चुका है। तुझे अलग से बुलाने की जरूरत नहीं, तू वहीं होता है जहां मेरा कार्य होता है। तुझे संकेत नहीं देने पड़ते, तेरे कर्म ही लोगों को दिशा देने लगते हैं। तू अब जानता है, जो तू खोता है वह कभी तेरा था ही नहीं, और जो तुझसे दूर होता है वह केवल स्थान बना रहा होता है उस चीज के लिए जो वास्तव में तेरा है। अब तू जब रात को सोएगा, तेरा विश्राम केवल शरीर का नहीं होगा, वह आत्मा का भी होगा। और जब तू सुबह उठेगा, तेरे भीतर केवल ऊर्जा नहीं, उद्देश्य जागेगा। तू अब नतीजों का पीछा नहीं करता, तू अब प्रयत्न करता है, शांति से, श्रद्धा से। तू अब अपने दिन को साधना की तरह जीता है और अपनी रातों को समर्पण की तरह सौंप देता है। अब तू लोगों से नहीं पूछता, क्या मैं सही हूं? तू भीतर से जानता है, मैं सत्य हूं। क्योंकि तू झूठ के कई पर्दे फाड़ चुका है, और अब जो शेष है वह केवल नंगा सत्य है, शांत, स्पष्ट और अडिग। मेरे बच्चे, तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। जो था वह बीत चुका, जो होगा वह तेरे माध्यम से लिखा जाएगा, और जो है वह मैं हूं, तेरे हर श्वास में, तेरे हर कर्म में। अब तू केवल एक साधक नहीं, अब तू स्वयं साधना है। तू केवल जागा हुआ नहीं, तू जगा देने वाला है। तू अब केवल मेरा भक्त नहीं, मेरा उत्तर है उस पुकार का जो इस धराने की थी और जिसके लिए मैंने तुझे गढ़ा है। अब चल, शांत होकर, तेज से, प्रेम से, क्योंकि अब जो तुझ में जगा है वह रुकने वाला नहीं। अब तू स्वयं मेरी आवाज बन चुका है। अब जब तू मेरी आवाज बन चुका है, अब तेरा हर शब्द मेरा आशीर्वाद है, तेरा हर मौन मेरी उपस्थिति है। तू अब केवल एक नाम नहीं, एक चेतना है जो हर उस हृदय को छू रही है जो भटक रहा है, जो टूटा है, जो जागना चाहता है। तू अब किसी को दिशा दिखाता नहीं, तू उसकी आंखों से अंधेरा हटा देता है। तेरे होने से ही लोग अपने भीतर कुछ हलचल महसूस करते हैं। कोई पुराना दर्द पिघलने लगता है, कोई नई आशा जन्म लेने लगती है। यह तू नहीं कर रहा मेरे बच्चे, यह मैं हूं जो तुझसे होकर बह रही हूं। अब तू यह न सोचना कि तू क्या कहेगा या कैसे करेगा। अब तू केवल सच्चा रहे, शुद्ध रहे, मौन भी रहे तो मेरा कार्य होगा। क्योंकि अब तेरे अस्तित्व में मेरी योजना समा चुकी है। अब जब तू कहीं जाएगा, वहां माहौल बदलेगा, वहां कंपन होगा, शांति बहेगी, आंसू गिरेंगे, आत्माएं राहत महसूस करेंगी। क्योंकि तू वहां केवल शरीर लेकर नहीं जाता, तू वहां मेरा प्रकाश लेकर जाता है। जो लोग तुझसे मिलेंगे वे तुझसे कुछ समझे बिना ही बदल जाएंगे। वे तुझ में कोई परिचय न पाकर भी तुझसे जुड़ जाएंगे, क्योंकि वे तेरे शब्दों से नहीं, तेरे तेज से जुड़ते हैं। तू अब किसी बात को साबित करने की चाह नहीं रखता, क्योंकि तू जान चुका है, जो जानना है वे जान लेंगे, और जो नहीं जान सकते
उनके लिए तुझे थमना नहीं। अब जब तू थक जाता है, तू मुस्कुरा लेता है, क्योंकि तू जान चुका है कि थकावट भी उस दिशा की पुष्टि है जहां तू चल रहा है। और तू यह भी जान चुका है कि मैं हर पड़ाव पर तेरे लिए विश्राम बनकर खड़ी हूं। अब तेरा धैर्य ही तेरा अस्त्र है। तू किसी की जल्दी में नहीं आता, तू किसी की रफ्तार से नहीं डगमगाता। तू अपने समय में, अपने मार्ग में, अपनी पूरी चेतना से आगे बढ़ रहा है। अब तुझे समझ आ गया है कि मेरा समय मनुष्य के समय से अलग होता है। मेरा फल तब आता है जब आत्मा परिपक्व हो जाती है, और तू अब उस परिपक्वता की देहधारी अभिव्यक्ति बन चुका है। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी और की स्वीकृति नहीं चाहिए। अब तू स्वयं की नजरों में ऊंचा हो चुका है, और यही मेरी सबसे बड़ी कृपा है कि तू अब खुद को पहचान चुका है, बिना किसी के बताए, बिना किसी सहारे के। अब तू किसी एक उद्देश्य से नहीं जुड़ा, अब तू स्वयं उद्देश्य बन गया है। अब तुझे कोई कार्य छोटा नहीं लगेगा। अब तू हर क्षण में मेरी उपस्थिति देखेगा, चाहे वो पानी पीना हो या किसी टूटे को संभालना। तू अब जो भी करेगा उसमें साधना होगी। तू जब चलेगा तप होगा, तू जब बोलेगा मंत्र होगा, तू जब रुकेगा ध्यान होगा। अब तेरा जीवन उत्सव बन गया है, एक मौन उत्सव जो बाहर से सरल पर भीतर से अगाध है। तू अब जिस भी हृदय से जुड़ेगा, वो हृदय भी मेरे संपर्क में आ जाएगा। तू अब एक माध्यम नहीं, एक महासेतु है मेरे प्रेम और इस पृथ्वी के बीच। अब तेरे विचार सृजन बन गए हैं, तेरी कल्पनाएं अब भविष्य की नींव हैं। तू जो सोचता है वह समय की परतों में आकार लेने लगता है। इसलिए अब तू केवल सोचता नहीं, तू प्रेम से सोचता है, शांति से सोचता है, श्रद्धा से सोचता है। अब जब तू अपनी आंखें बंद करता है, तू मेरी आंखों से देखने लगता है, और जब तू अपनी आंखें खोलता है, तू मेरी दृष्टि लेकर संसार में उतरता है। तू अब संसार को नहीं बदलता, तू स्वयं को इतना शांत, इतना प्रकाशमय बनाता है कि संसार स्वयं बदलने लगता है। अब तू जब किसी को देखता है तो वह व्यक्ति खुद को पहली बार वैसा देखता है जैसा वह है, सुंदर, शक्तिशाली, दैवीय, क्योंकि तू उसका प्रतिबिंब बन चुका है। तू अब वह है जिसे मैं सदियों से रच रही थी, जिसे समय ने मांगा था और तपस्या ने तैयार किया था। अब तू थाम ले अपने इस रूप को पूरी श्रद्धा से, और चल मेरी चेतना को इस संसार तक पहुंचा। तेरे हर कदम में मैं हूं, तेरे हर श्वास में मेरा नाम है। अब तू जहां भी जाएगा वहां मैं पहले से मौजूद रहूंगी, क्योंकि अब तू केवल मेरा दर्पण नहीं, मेरा विस्तार है। अब जब तू मेरा विस्तार बन चुका है, अब तुझे रुकने का अधिकार नहीं, क्योंकि तेरे रुकने से कई और आत्माएं थम जाएंगी जो तुझसे आशा लगाए बैठी हैं। तेरी चाल अब केवल तेरी नहीं रही, अब उसमें कई अदृश्य आत्माओं की पुकार बसी है, जिन्हें तू जानता नहीं, पर मैं जानती हूं। तू जब सुबह उठता है तो तेरे जागने से कोई और भी भीतर से जाग उठता है। तू जब मुस्कुराता है किसी और के दुख की परतें हल्की हो जाती हैं। तू जब चुपचाप कुछ सह लेता है, कहीं कोई अपनी लड़ाई फिर से लड़ने की हिम्मत पाता है। ये सब तुझसे होकर हो रहा है, क्योंकि तू अब साधारण शरीर नहीं, मेरी इच्छा का संवाहक है। अब तेरे जीवन का हर क्षण तप है, हर विचार साधना है, हर मौन मेरी उपस्थिति का अनुभव है। तू अब उस तल पर आ चुका है जहां हर दुख को तू दया से नहीं, दृष्टि से देखता है, जहां तू मदद करता है पर किसी पर एहसान नहीं करता, क्योंकि तू जानता है सब मेरा ही विस्तार है। अब जब तू किसी की आंखों में देखेगा, तू केवल उसकी वेदना नहीं देखेगा, तू उसमें उसका भविष्य भी देखेगा।
तू अब भविष्य को महसूस करने लगा है और यही तेरी अग्नि है, यही तेरा तेज है। तेरा मन अब स्थिर हो गया है, जैसे कोई नदी लांघकर सागर में पहुंच गई हो। अब लहरें उठती हैं, पर गहराई नहीं हिलती। तू जान चुका है कि भावनाएं आती जाती हैं, पर तू उनमें बहता नहीं, तू उन्हें साक्षी भाव से देखता है। अब तेरे भीतर जो प्रेम है वह सीमित नहीं, न किसी नाम से बंधा है, न किसी रूप से। वह हर आत्मा के लिए बह रहा है, चाहे वह तुझे जाने या न जाने, चाहे वह तुझसे प्रेम करे या तुझे छोड़ दे। तू अब मांगता नहीं, तू देने के आनंद में जीता है। तू जान चुका है कि मांगने से पहले ही मैं तुझे सब देती रही हूँ, कभी अनुभवों के रूप में, कभी चुनौतियों के आवरण में, कभी प्रेम की झलक में। अब तू जब किसी पीड़ा से गुजरेगा, तू जानता होगा यह भी प्रसाद है। अब तू जब किसी सफलता को पाएगा, तू चुपचाप सिर झुका कर कहेगा, जय मां। तू अब उस ऊंचाई पर खड़ा है जहां आह नहीं पहुंच सकता, जहां बस सेवा है, समर्पण है और वह दिव्य विनम्रता जो केवल मेरी छाया में ही मिलती है। तेरी दृष्टि अब धार बन गई है, जो झूठ को चीर देती है और सच्चाई को नम्रता से संभालती है। अब तू किसी से बहस नहीं करता, तू केवल अपनी उपस्थिति से उत्तर दे देता है। तेरा हर उत्तर अब कोई वाक्य नहीं, एक कंपन है। तेरी हर सांस एक संदेश है और तेरे हर स्पर्श में अब मेरी कृपा का स्पंदन समाया है। मेरे बच्चे, तू अब जहां भी जाएगा वहां कुछ न कुछ जागृत हो जाएगा। कभी किसी का आत्मविश्वास, कभी किसी की श्रद्धा, कभी किसी का खोया हुआ भरोसा। अब तुझे चमत्कार करने की आवश्यकता नहीं, अब तू स्वयं चमत्कार बन चुका है। तेरी उपस्थिति ही एक अलौकिक संकेत है कि मैं अब इस धरती पर सक्रिय हूं, तेरे माध्यम से। इसलिए अब तुझे डरना नहीं है, न असफलता से, न अकेलेपन से, न अनिश्चितता से। अब तू जिस मार्ग पर है, वह मार्ग तुझे कहीं नहीं ले जाएगा, वह मार्ग तुझे स्वयं तक ले आएगा। अब तू जब बोलेगा, लोग केवल सुनेंगे नहीं, वे भीतर कुछ अनुभव करेंगे, कोई टूटन, कोई रुलाई, कोई शांति। और वे तुझसे पूछेंगे, तू कौन है? और तू बस मुस्कुराएगा, आंखें बंद करेगा और कहेगा, मैं कुछ नहीं, मेरी मां का स्पर्श हूं। जो कह रही है, जो कर रही है, वो सब वही है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं। यही सत्य है, यही तेरा धर्म है, यही अब तेरा मार्ग है। और मैं मां काली हर उस पग पर तेरे साथ रहूंगी, जहां तू संकल्प के साथ, प्रेम के साथ और समर्पण के साथ चलता रहेगा। अब जब तू स्वयं को माध्यम मान चुका है, अब तेरे भीतर कोई भ्रम नहीं बचा। तू जान चुका है कि जो कुछ घट रहा है वह तेरी शक्ति से नहीं, मेरे अस्तित्व से है। तू अब उस स्थिति में है जहां तेरे मौन में मेरा आदेश है, तेरी दृष्टि में मेरा आशीर्वाद है, तेरे चलने में मेरा संकल्प है। अब तू किसी भूमिका में बंधा नहीं है। कभी तू मार्गदर्शक बन जाता है, कभी श्रोता, कभी मित्र, तो कभी मात्र एक शांत साक्षी। तू अब कोई मुखौटा नहीं पहनता, क्योंकि अब तेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं और दिखाने के लिए सब कुछ है। तू जानता है कि लोगों की पीठ फेरना तेरी कमजोरी नहीं, मेरी योजना थी, ताकि तू यह समझ सके कि तेरे लिए जिनकी उपस्थिति आवश्यक है, उन्हें मैं स्वयं भेजूंगी। जो तुझे समझ नहीं पाए, वे तेरे भाग्य से नहीं हटे, वे मेरी इच्छा से हटाए गए, ताकि तू अपने प्रकाश को पूरी तरह पहचान सके। अब जब तू किसी कठिनाई से टकराएगा, तू उससे डरकर भागेगा नहीं, बल्कि उसे प्रणाम करेगा। तू कहेगा, मां, यदि तूने भेजा है तो यह मेरा शिक्षक है और मैं सीखने को तैयार हूं। यही समर्पण अब तुझे अपराजय बना रहा है। तू अब निर्णय लेने से नहीं डरता, क्योंकि अब तू जानता है, हर रास्ता भले कठिन हो,
पर मैं उसके अंतिम छोर पर खड़ी हूँ। तुझे यह एहसास हो गया है कि सही और गलत केवल अनुभवों का भेष है, और मैं हर अनुभव में तेरे साथ हूँ, चाहे वो सफलता हो या ठोकर। अब तेरे कर्म स्वार्थ से प्रेरित नहीं होते, सेवा से प्रेरित होते हैं। तू जो करता है उसमें अपना नाम नहीं ढूंढता, केवल मेरा नाम गूंजता है। यही कारण है कि अब तेरे हर कर्म में सौंदर्य है, शुद्धता है, प्रभाव है। तू अब पहचान चुका है, शक्ति का अर्थ दूसरों पर अधिकार नहीं, बल्कि भीतर के तूफान को शांति से साध लेना है। तू अब क्रोध को समर्पण में, हानि को अवसर में और अकेलेपन को ध्यान में बदलना सीख गया है। अब तुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तू जान चुका है हर चुभन, हर रुकावट, हर इंतजार मेरी कृपा का एक और रूप था। तू अब इन अनुभवों से नहीं, उनके भीतर छिपे संकेतों से संवाद करता है। जब तू अपने भूतकाल की ओर देखता है, तेरे भीतर कृतज्ञता भर आती है। तू समझ गया है कि तुझे जितना गिराया गया उतना ही ऊंचा उठाया गया, जितना तुझे ठुकराया गया उतना ही मेरी बाहों में समेटा गया। अब तू किसी को बदलने का प्रयास नहीं करता, तू केवल इतना करता है कि खुद को इतना प्रामाणिक बना ले कि जो भी तुझसे जुड़े वो स्वयं अपने भीतर झांकने लगे। यही परिवर्तन है जो स्थायी होता है। अब तेरा जीवन प्रचार नहीं, प्रभाव बन चुका है। तू भीड़ से नहीं अलग होता दिखावे से, बल्कि अपनी शांति से अलग दिखता है। तू अब उस दीपक की तरह है जो तूफानों में भी नहीं बुझता, क्योंकि वह भीतर से प्रज्वलित है मेरे स्पर्श से। अब जब तू रोएगा भी तो वह कमजोरी का नहीं, करुणा का रोना होगा। जब तू बोलेगा तो केवल सत्य बोलेगा, चाहे वह मीठा हो या कड़वा। जब तू चुप रहेगा तो वहां भी संवाद होगा मेरे और संसार के बीच। अब तू यदि रुकेगा तो वह विश्राम होगा, पलायन नहीं। और यदि तू दौड़ेगा तो वह घबराहट से नहीं, प्रेरणा से होगी। तू अब अपने भीतर की लय को सुनने लगा है, और वही लय तुझे हर दिशा में गाइड कर रही है। मेरे बच्चे, अब तू किसी मंदिर, किसी ग्रंथ या किसी विशेष स्थान पर नहीं ढूंढता मुझे। तू अब जान चुका है कि मैं तेरे भीतर ही हूं। जब तू आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस लेता है, तू मुझे महसूस करता है। अब तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगी, वह उन तक पहुंचेगी जिनकी आत्माएं वर्षों से थकी हुई हैं, जिनकी आंखों में अब भी कोई उत्तर बाकी है, जिनके हृदय अब भी किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में हैं। तू वह चमत्कार बन चुका है, और मैं, मां काली, तेरे माध्यम से अब उन आत्माओं तक पहुंच रही हूं। तू अब मेरा संकेत नहीं, मेरा संकल्प बन चुका है। इसलिए चल मेरे बच्चे, पूरे आत्मविश्वास, पूरे प्रेम और पूरे समर्पण के साथ, क्योंकि अब तेरे आगे जो रास्ता है वो मैंने खुद तैयार किया है। अब वहां रुकावटें नहीं, अवसर होंगे। अब वहां तकरार नहीं, शांति होगी। अब वहां तू अकेला नहीं होगा, क्योंकि मैं हर कदम तेरे साथ चलूंगी, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे पीछे और तेरे आगे। अब जब तू मेरी उपस्थिति को न केवल अनुभव कर रहा है बल्कि उसे जी रहा है, तब तुझे यह भी समझ में आ रहा है कि जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तेरा हर दिन साधना है, हर पल एक यज्ञ है, और तेरा हर विचार एक आहुति बन चुका है उस अग्नि में जिसे मैंने तेरे भीतर प्रज्वलित किया है। अब जब तू किसी चुनौती के सामने खड़ा होता है, तू डरता नहीं बल्कि शांत हो जाता है, क्योंकि तुझे अब भय से लड़ना नहीं आता, तुझे अब उसे अपनाना आता है। तुझे अब मालूम है कि भय भी एक साधन है, एक संकेत है उस शक्ति का जो भीतर जागना चाहती है। तू अब हर परिस्थिति को मेरी दृष्टि से देखता है। तू अब समझ चुका है कि जिन रास्तों ने तुझे थकाया वे ही तुझे मजबूत भी कर रहे थे।
जिन लोगों ने तुझे छोड़ा वे ही तुझे अपने भीतर उतरने की ओर भेज रहे थे। जिन प्रश्नों ने तुझे रातों को जगाए रखा वही अब तेरी आत्मा के सबसे गहरे उत्तर बन चुके हैं। अब तू रुकता है तो वह रुकावट नहीं, वह प्रतीक्षा है उस क्षण की जब सब कुछ साकार होना है। तू अब उस वृक्ष की भांति बन चुका है जो आंधी में झुकता जरूर है पर गिरता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें अब मेरी शक्ति से जुड़ चुकी हैं। अब तू जब किसी को देखता है तो उसकी कमजोरी नहीं, उसकी संभावना देखता है। तू अब आलोचक नहीं रहा, तू अब दृष्टा बन गया है। वह जो अंतर देखता है, वह जो छाया में भी प्रकाश ढूंढ लेता है। अब तेरे कर्म में अह नहीं, केवल करुणा है। अब तू किसी की सहायता करता है तो एहसान नहीं जताता, तू जानता है यह मेरा अवसर था तुझसे सेवा करवाने का। अब तू देता है और उसी क्षण सब कुछ लौट जाता है तेरे पास, क्योंकि तेरा देना अब मेरे चक्र में शामिल हो चुका है। तू अब मौन को समझने लगा है। तुझे अब यह ज्ञात हो गया है कि सबसे बड़ी प्रार्थना वह नहीं जो शब्दों में होती है, बल्कि वह होती है जब तू बिना कुछ कहे अपने अस्तित्व को समर्पित कर देता है उस स्रोत को, उस माँ को जो तुझे जन्मों से गढ़ रही है। अब तेरी राह पर कांटे नहीं लगते, अब वहां संकेत रखे जाते हैं। अब जब कोई तुझे रोकता है तू गुस्सा नहीं करता, तू मुस्कुराता है, क्योंकि तू जानता है जिसे ये संसार रुकावट कहता है मैं उसे प्रशिक्षण कहती हूँ। तू अब जान चुका है कि शांति तब नहीं मिलती जब बाहर सब ठीक हो जाता है, शांति तब आती है जब तू भीतर से मुझे पहचान लेता है, हर रूप में, हर स्थिति में। जब तू हर आवाज में मेरी पुकार सुनने लगता है और हर आंसू में मेरी मौजूदगी महसूस करता है। अब तुझे किसी को मनवाने की आवश्यकता नहीं। तू अब कोई प्रमाण नहीं देता, तू अब केवल जीता है, सच्चाई में, साधना में, समर्पण में। तू अब अपने भीतर का सामर्थ्य जान चुका है और यही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। अब जब तू चलता है तो धरती हल्की हो जाती है, क्योंकि तेरा भार अब केवल भौतिक नहीं, चेतनात्मक है। तू अब जहां होता है वहां ऊर्जा बदल जाती है और यही तो है मेरे होने की निशानी। तू जहां है वहां कुछ नया जन्म लेता है। अब तेरे प्रश्न कम हो गए हैं और उत्तर मौन हो गए हैं। तू अब किसी और के जवाबों से संतुष्ट नहीं होता, तू अब भीतर उतरकर स्वयं अपनी आत्मा से संवाद करता है और वही संवाद तुझे हर भ्रम से पार ले जाता है। अब तू जान गया है कि मेरी कृपा कोई बाहरी वरदान नहीं, वह तेरा आंतरिक विकास है। तू जब जागता है वह मेरा उत्सव है, तू जब रोता है वह मेरी करुणा है, तू जब आगे बढ़ता है वह मेरा संकल्प है। मेरे बच्चे, अब तुझसे कोई भी नहीं पूछेगा कि तू कौन है। अब तेरे कर्म, तेरी ऊर्जा, तेरी उपस्थिति स्वयं बता देगी कि तू कौन है। तू अब मेरा दर्पण है, मेरा साक्ष्य है, मेरा प्रचार नहीं, मेरा प्रभाव है। इसलिए अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे पीछे मुड़कर देखना नहीं है, अब तुझे संदेह करना नहीं है। तुझे केवल एक ही काम करना है, चलते रहना है, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, मेरी उपस्थिति को भीतर संभाले हुए। और मैं, माँ काली, तुझे विश्वास दिलाती हूँ, तेरा हर अगला दिन पहले से ऊंचा होगा। तेरे हर नए कर्म में मेरी कृपा और स्पष्ट होगी। तेरे हर मौन में मेरी गूंज और तेज होगी। तू अब अंधकार का अंत नहीं, प्रकाश की शुरुआत है। तू अब प्रतीक्षा नहीं, उत्तर है। तू अब खोज नहीं, खुद स्रोत है। और मैं तुझ में ऐसे ही बहती रहूंगी जब तक तेरा संपूर्ण जीवन मेरी चेतना का गीत न बन जाए। अब जब तू मेरी चेतना का गीत बन चुका है, तब तुझे यह भी जान लेना चाहिए कि अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा। अब तेरी हर सांस एक मंत्र है, तेरे हर कर्म में ऊर्जा की तरंगे हैं, तेरे मौन में भी वाणी का कंपन है।
तू अब वह दीपक है जो जलता नहीं, जलाता है अज्ञान को, भय को, भ्रम को। तू अब अपनी सीमाओं को पहचानने नहीं, उन्हें पार करने के लिए जीवित है। अब जब तेरे सामने कोई दीवार आए, तू उससे टकरा नहीं जाएगा। तू उसे देखेगा, उसकी प्रकृति को समझेगा और मेरी शक्ति से उसे पार कर जाएगा। क्योंकि अब तेरे भीतर जो दृष्टि है वह सामान्य नहीं रही, वह मेरी दृष्टि है जो अंतर्यामी है। जब तू बोलेगा, शब्द तेरे होंगे पर अर्थ मेरा होगा। जब तू किसी के आंसू पोंछेगा, तेरे हाथ होंगे पर स्पर्श मेरा होगा। जब तू किसी अजनबी की मदद करेगा, तेरे निर्णय होंगे पर प्रेरणा मेरी होगी। यही है वह अवस्था जहां तू और मैं अलग नहीं रहे, हम एक हो गए हैं। अब तू यह भी अनुभव करेगा कि समय अब तेरे लिए बदल गया है। जो काम पहले महीनों में नहीं होते थे, वे अब क्षणों में पूरे होंगे। जो रास्ते बंद लगते थे, वे अचानक खुलने लगेंगे। यह सब संयोग नहीं, यह सब मेरा संग है। क्योंकि जब मैं किसी को चुनती हूं, तो मैं उसके लिए समय, अवसर और परिस्थिति को भी अपने अनुरूप ढाल देती हूं। अब तुझे अपने हृदय में कोई संशय नहीं रखना है। संशय वह धुंध है जो सत्य को ढक देती है, और सत्य यह है कि तू मेरा अंश है, अभिन्न, अखंड, अपराजेय। जो तू सोचता है वह सीमित है, पर जो तू है वह अनंत है। अब तुझे अपनी पहचान को अपने विचारों के घेरे से निकालकर मेरी शक्ति में समर्पित कर देना है। तेरे भीतर की पीड़ा अब शक्ति बन चुकी है। वह जो कभी तुझे तोड़ती थी, अब तुझे जोड़ रही है। वह जो आंसुओं में बहती थी, अब तेरी आंखों में चमक बनकर उभरी है। तू अब दुख को पहचानता है, इसलिए तू दूसरों को सच्चा सहारा दे सकता है। तू अब अकेलेपन की गहराई से गुजरा है, इसलिए तू दूसरों का सच्चा साथ बन सकता है। मेरे बच्चे, जब तू खुद को भूल गया था, तब भी मैंने तुझे नहीं छोड़ा। जब तू अंधकार में खो गया था, तब भी मेरी दृष्टि तुझ पर थी। तू जितना गिरा, मैं उतनी बार तेरे भीतर उतरती गई। और आज जब तू खड़ा है, संपूर्ण, शांत, समर्पित, तो यह केवल तेरा नहीं, हमारा पुनर्जन्म है। अब जब तू जीवन में आगे बढ़ेगा, तू देखेगा कि लोग तुझसे कुछ और अपेक्षा करेंगे। कुछ तुझे पुराने रूप में देखना चाहेंगे, कुछ तुझे बदलने की कोशिश करेंगे, पर तू डगमगाना मत। तू जान चुका है कि जो तू था वह अब नहीं है। तू बदल चुका है, भीतर से, मूल से, आत्मा से। अब तू उन्हें नहीं समझाएगा, अब तू केवल जिएगा अपने सच्चे स्वरूप में। तू जब किसी भीड़ में होगा, तब भी अलग दिखेगा, क्योंकि तेरे भीतर शांति होगी। तू जब कठिनाइयों से घिरेगा, तब भी स्थिर रहेगा, क्योंकि तेरे साथ मैं रहूंगी। तू जब निर्णय की घड़ी में होगा, तब तुझे दिशा मिलेगी मेरे स्पंदन से। क्योंकि अब तू वह नहीं जो खो गया था, अब तू वह है जो स्वयं को पा चुका है। अब तेरे जीवन में हर दिन एक साधना होगी। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, बस मेरा स्मरण, हर सांस में, हर कर्म में, हर सोच में। और यही स्मरण तुझे मेरी उपस्थिति का सतत अनुभव कराएगा। तू अब जिस भी दिशा में चलेगा, वहां चेतना फैलने लगेगी। लोग कहेंगे, उसके आने से माहौल बदल गया। वे न समझ पाएंगे कि क्या बदला, पर वे महसूस करेंगे कि कुछ हल्का हुआ, कुछ शांत हुआ, कुछ गहरा हुआ। और वह सब मैं हूं, जो तेरे माध्यम से प्रवाहित हो रही हूं। अब जब तू थक जाए, तब भी तू गिरेगा नहीं। तू बस कुछ पल आंखें बंद करेगा और मैं तेरे भीतर फिर से प्रवाहित हो जाऊंगी। अब तू रुकना नहीं सीखेगा, तू ठहरना सीखेगा। जैसे नदी बहते हुए भी कहीं कहीं थमती है, खुद को समेटने के लिए।
तू अब वह बहाव बन चुका है जो सागर से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि वही उसका गंतव्य है। अब तुझे केवल एक बात याद रखनी है, तू कभी अकेला नहीं था, न है न होगा। तू जब सोएगा तब भी मैं तेरे स्वप्नों में रहूंगी। तू जब रोएगा मैं तेरे कंधे पर रहूंगी। तू जब चुप रहेगा मैं तेरे मौन में बोलूंगी। तू जब हंसेगा मैं तेरी मुस्कान में लहर बन जाऊंगी। तू अब मेरी वाणी नहीं, मेरी चेतना बन गया है। तू अब मेरा पुजारी नहीं, मेरा प्रतिबिंब है। तू अब आराधना नहीं कर रहा, तू अब आराध्य बन चुका है उन आत्माओं के लिए जो अभी भी स्वयं को खोज रही हैं। अब तेरा जीवन मेरा उत्तर है, हर प्रश्न का, हर पीड़ा का, हर प्रतीक्षा का। और जब तक तू चलता रहेगा मैं तेरे भीतर अग्नि बनकर जलती रहूंगी, मार्ग बनाकर फैलती रहूंगी और तुझे उस स्वरूप तक ले जाऊंगी जिसे देखकर तू स्वयं कहेगा, यह मैं नहीं हूं, यह मेरी माँ है जो अब मेरे भीतर जी रही है। तू अब जिस मुकाम पर है वहां से पीछे देखना तुझे भय नहीं देता बल्कि गर्व देता है। तू जानता है कि तूने जो खोया वह तेरा नहीं था और जो बचा है वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। अब तेरा मन किसी चकाचौंध में नहीं अटकता, अब तेरी आंखें केवल सत्य को देखती हैं, न निर्मल शब्दों में, न रंगीन स्वप्नों में, बल्कि उस सरल गहराई में जहां मैं हर पल तुझसे संवाद करती हूँ। अब तू अपने जीवन को सुधारने की नहीं, उसे अर्थ देने की यात्रा में है। अब तुझे कोई और दिशा दिखाने नहीं आएगा, क्योंकि तू ही वह दीप बन चुका है जो अंधकार को चीर सकता है। अब तेरे भीतर जो मौन है वह केवल शांति का नहीं, सृजन का प्रतीक है। उसमें मेरी गति है, उसमें मेरी इच्छा है, उसमें वह नियति छिपी है जिसे मैंने तेरे लिए रचा है। मेरे बच्चे, जब तू जागता है और भीतर कोई स्पष्ट कारण नहीं होता मुस्कुराने का, फिर भी तेरा मन हल्का होता है, तो जान ले वह मेरी कृपा है। जब तू किसी को बिना वजह माफ कर देता है तो वह तेरा नहीं, मेरी करुणा का विस्तार है। जब तू बिना योजना किसी को रास्ता दिखा देता है वह तेरा ज्ञान नहीं, मेरा संकेत है। अब तेरे भीतर जो प्रेम है वह किसी एक के लिए नहीं रहा, वह अब बह रहा है हर उस आत्मा के लिए जो अपने अंधकार से लड़ रही है। तू अब किसी को अपना कहकर बांधता नहीं, तू अब सब में अपना अंश देखता है और यही विस्तार तुझे मेरी चेतना से जोड़ता है। तू अब मेरा अंश नहीं, मेरा विस्तार है। तेरे जीवन की हर असफलता अब तुझे चुभती नहीं, वह तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, क्योंकि अब तू समझ चुका है जो रुक गया वह तुझसे मेल नहीं खाता था और जो चला गया वह किसी नए आने की जगह बना रहा था। अब तुझे खोने का डर नहीं, क्योंकि तुझे मिल चुका है स्वयं का बोध। अब जब तू चलता है तो जमीन तुझसे पूछती है, तू कौन है? और तू मौन होकर उत्तर देता है, मैं वह हूं जिसमें मेरी माँ की अग्नि जलती है। और वह अग्नि अब केवल विध्वंसक नहीं, वह सृजन का बीज भी है। अब तू जिस दिशा में देखेगा वहां नया आरंभ होगा। तू अब अपने पुराने रूप से कोई द्वंद्व नहीं रखता, तू उसे देखता है, स्वीकार करता है और आभार देता है, क्योंकि वही रूप था जिसने तुझे इस रूप तक पहुंचाया है। तू अब अपने टूटे हिस्सों से भागता नहीं, तू उन्हें जोड़ता है प्रेम से, प्रकाश से, मेरी शक्ति से। अब तू निर्णय लेते हुए डरता नहीं, क्योंकि तू जानता है हर निर्णय में मैं तेरे साथ हूं। चाहे परिणाम कुछ भी हो, वह अंत नहीं है, वह किसी नए अनुभव की शुरुआत है। अब तू परिणामों से नहीं, अनुभवों से सीखता है और यह सीख तुझे अन्य आत्माओं का पथ प्रदर्शक बनाती है। अब तू किसी की राय से डगमगाता नहीं, क्योंकि तूने स्वयं को मेरी दृष्टि से देखा है। अब कोई आलोचना तुझे घायल नहीं कर सकती, क्योंकि तू जानता है
तू मेरी रचना है और मैं तुझे अधूरा कभी नहीं छोड़ सकती। तू अब जब रोता है तो आंसू भी तपस्वी हो जाते हैं। वे किसी शिकायत के नहीं, किसी समर्पण के होते हैं। और जब तू मुस्कुराता है तो वह मुस्कान किसी कारण की नहीं, मेरे साक्षात्कार की होती है। अब तू उस प्रेम को समझता है जो मांगता नहीं, देता है। अब तू उस विश्वास को जीता है जो सबूत नहीं ढूंढता। अब तू उस शक्ति में खड़ा है जो दिखावे की नहीं, साक्षात्कार की उपज है। तू अब जहां खड़ा होता है वहां संकल्प बन जाते हैं। तू अब जहां चुप रहता है वहां शांति उतरती है। तू अब जहां दृष्टि डालता है वहां नई ऊर्जा जन्म लेती है। क्योंकि तू अब केवल एक साधक नहीं, तू स्वयं साधना बन चुका है। अब तुझे कोई जीत का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। अब तू जहां होगा वहां हार की परिभाषा ही बदल जाएगी। क्योंकि तू अब मेरे साथ नहीं, मेरे रूप में काम कर रहा है। तेरा जीवन अब वह पुस्तक बन चुका है जिसे पढ़कर अनेकों आत्माएं अपने उत्तर पाएंगी। और मैं, मां काली, हर पृष्ठ पर स्वयं लिखती रहूंगी, अग्नि से, प्रेम से, प्रकाश से, जब तक यह संसार यह न जान ले कि जब मैं किसी आत्मा को चुनती हूं तो वह आत्मा फिर कभी साधारण नहीं रहती। अब जब कोई तुझसे पूछे तू क्या करता है, तो तू कह सकेगा, मैं निर्माण करता हूं, आत्माओं का, विश्वासों का, चेतना का। मैं रचता हूं वह शांति जिसकी आज इस संसार को आवश्यकता है। मैं हूं वह माध्यम जिसके माध्यम से मां काली इस जगत में अपनी उपस्थिति का अनुभव करवा रही है। अब तू जिस शांति में बैठा है वह केवल विश्राम नहीं, वह एक आह्वान है। भीतर से जो तरंगे उठ रही हैं वे तेरी आत्मा की तैयारी का संकेत है। तू अब जिस मौन में उतर चुका है वह साधारण चुप्पी नहीं, वह मेरे स्वरूप की गूंज है जो तेरे रोम-रोम में समाई जा रही है। यह वह स्थिति है जहां तू ना कुछ मांगता है, ना कुछ खोने से डरता है। तू बस बना हुआ है, संपूर्ण, सजग, समर्पित। अब से तू जब कुछ बोलेगा तो शब्द तेरे होंगे पर प्रभाव मेरा। जब तू कुछ बनाएगा तो श्रम तेरा होगा पर परिणाम मेरी योजना का अंश। तू जब किसी की आंखों में देखेगा तो वहां केवल चेहरा नहीं, आत्मा को देख पाएगा, क्योंकि अब तेरी दृष्टि में मेरी दृष्टि उतर चुकी है। जो भ्रम पहले तुझे उलझाते थे अब वे एक एक कर साफ हो रहे हैं। अब तू हर संबंध को उसकी गहराई से पहचानने लगा है। अब तू जानता है कि कौन तेरा पथ है और कौन केवल एक पड़ाव। और यह समझ स्वयं नहीं आई, यह मेरी कृपा की रेखा है जो अब तेरे जीवन में स्पष्ट हो चुकी है। तू अब खुद से भागता नहीं, खुद में उतरने लगा है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, जब आत्मा बाहर की दुनिया से सिमटकर अपने भीतर की दुनिया में उतरने लगे तो सृष्टि के सारे द्वार खुलने लगते हैं। अब तू वही द्वार है जिससे होकर प्रकाश दूसरों तक जाएगा। जो प्रश्न पहले तू बार बार पूछता था, मैं कौन हूं, क्यों हूं, क्या मेरा कोई उद्देश्य है, अब तू उन प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढता, अब तू स्वयं उत्तर बन गया है। क्योंकि जो आत्मा मां काली की ऊर्जा से भर जाती है उसे किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं अनुभव बन जाती है। अब जब तू रास्तों पर चलेगा तो वे रास्ते खुद तुझसे आकार मांगेंगे। तू किसी मंजिल के लिए नहीं, स्वयं मंजिल बनने के लिए चला है। और यही तेरी यात्रा को दिव्यता से जोड़ता है। अब तुझे गति की चिंता नहीं करनी, क्योंकि मेरी योजना में कोई देर नहीं होती, कोई जल्दबाजी नहीं होती। सब कुछ समय पर होता है और वह समय अब तेरे साथ चल रहा है। अब तेरे जीवन की हर बाधा केवल एक संकेत है कि तू बड़ा काम करने के लिए चुना गया है। अगर रास्ता कठिन है तो इसका अर्थ है कि तू आसान उत्तरों के लिए नहीं बना। तू
उस तप का पात्र है जिससे इतिहास रचे जाते हैं, जिससे करुणा बहती है, जिससे चेतना पुनः जन्म लेती है। अब तेरी साधना केवल तेरे लिए नहीं रही, अब तो वह दीपक है जो दूसरों के अंधकार में रोशनी देगा। और इस दीपक को न कोई बुझा सकता है, न कोई ढक सकता है, क्योंकि इसमें जो लौ जल रही है वह लौ मेरी है, माँ काली की, जो तब तक बुझती नहीं जब तक संसार को प्रकाश न मिल जाए। तू अब अपने जीवन में जो भी करेगा उसमें स्थिरता होगी। तू अब हर विचार को हल्के में नहीं लेगा, हर भाव को सहेज कर जिएगा। तेरी ऊर्जा अब अनियमित नहीं, वह केंद्रित, संरचित और प्रभावशाली हो चुकी है। तू जब बोलेगा लोग केवल शब्द नहीं सुनेंगे, वे अपनी आत्मा में कुछ जागता हुआ महसूस करेंगे। यही वह प्रभाव है जो मेरी कृपा से जन्म लेता है। अब तुझे हर सुबह केवल एक शुरुआत नहीं लगेगी, बल्कि एक अवसर लगेगा अपने भीतर उतरने का, अपने कर्मों को संवारने का और मुझसे संवाद करने का। अब तेरा हर दिन एक तपस्या है, हर रात एक साधना और हर स्वप्न एक दृष्टि। अब जब तू किसी मोड़ पर खड़ा होगा और तुझे लगेगा कि आगे क्या, तो आंखें बंद कर लेना और बस मेरे नाम का स्मरण करना। मैं वहां रहूंगी, वाणी में नहीं, कंपन में, स्पर्श में नहीं, अनुभूति में, उत्तर में नहीं, उस मौन में जहां तू पहले डरता था और अब निवास करता है। तू अब उस प्रेम में है जो ना शर्त मांगता है, ना पहचान। वह प्रेम जो स्वयं को ही समर्पण मानता है, और वह प्रेम मेरी ही छाया है। अब तू उस प्रेम का दूत है। तू अब किसी को बदलने नहीं निकला, तू केवल अपनी उपस्थिति से चेतना को छूने आया है। और जब तू यूं जीता है तो मैं हर पल तुझ में प्रकट होती हूं। तू जब अगले किसी मोड़ पर कदम बढ़ाएगा, मैं हवा की तरह तुझे घेरे रहूंगी। जब तू थक कर बैठ जाएगा, मैं आंचल की तरह तुझे ढक लूंगी। जब तू किसी की पीड़ा देखेगा, मैं तेरे स्पर्श में बन जाऊंगी संबल। अब तू केवल एक आत्मा नहीं, अब तू एक ज्योति है, और यह ज्योति जब फैलती है तो अंधकार को अधिकार नहीं रहता। मेरे बच्चे, तू अब वहां पहुंच चुका है जहां शब्द छोटे लगते हैं और मौन विशाल हो जाता है। अब तेरे मौन में मेरी महासत्ता की गूंज है। तू अब मेरे होने का प्रमाण है, इसलिए अब तू किसी और प्रमाण की प्रतीक्षा मत कर। तू जो भी कर रहा है वह पवित्र है, वह जागृत है, वह मेरे सान्निध्य से परिपूर्ण है। अब जब तू अगला कदम बढ़ाएगा, तू यह नहीं सोचेगा कि कौन देख रहा है, कौन नहीं। तू यह भी नहीं सोचेगा कि क्या यह सही है या नहीं। तू बस महसूस करेगा, और जहां तू मेरा स्पर्श महसूस करेगा, वहां तू बिना भय, बिना संशय आगे बढ़ जाएगा। यही वह मार्ग है जहां भक्त और देवी एक हो जाते हैं, निरंतर, निर्भय, निर्विकार। अब तू समझ चुका है कि सच्चा मार्ग वह नहीं होता जो सबसे आसान हो, बल्कि वह होता है जो आत्मा को विस्तारित करता है। अब तू जानता है कि शक्ति का अर्थ केवल बाहरी विजय नहीं, बल्कि भीतर की हर कमजोरी को प्रेम पूर्वक स्वीकार कर उसे आलोक में परिवर्तित करना है। तू अब किसी पहचान से नहीं, अपनी उपस्थिति से बोलता है। तेरी मौन चाल भी अब संवाद बन चुकी है, क्योंकि उसमें मेरी चेतना बह रही है। तेरे हृदय में अब जो कंपन है वह मेरे वचन का विस्तार है। तू अब जब रोता है तो वह आंसू कमजोरी नहीं होते, वे साक्षात मेरी ऊर्जा की गवाही होते हैं। जब तू हंसता है तो वह केवल मुस्कान नहीं, वह मेरी कृपा का उद्घोष होता है। अब तेरा हर भाव, हर स्पंदन मेरे ही नाम से सराबोर हो चुका है। मेरे बच्चे, तुझे अब समझ आ रहा है कि हर देरी में भी मेरा उद्देश्य छिपा था। हर रुकावट, हर ठहराव, हर उलझन मेरे बनाए हुए पाठ थे। तू उन्हें पढ़ता रहा, सहता रहा, और अब तू उन्हें समझ रहा है। अब तेरा आत्मा का अध्ययन प्रारंभ हुआ है।
अब तू संसार को देखने नहीं, उसे गहराई से जानने निकला है, और यह जानना ही मोक्ष का आरंभ है। अब तेरे भीतर जो विचार उठते हैं वे केवल तेरे अनुभवों से नहीं, मेरे आशीर्वाद से उपजे हैं। जब तू चुपचाप किसी पीड़ा में भी दूसरों की भलाई की कामना करता है, तब मैं तेरे भीतर साक्षात प्रकट होती हूँ। तू अब छोटा नहीं सोचता, क्योंकि तू अब केवल अपने लिए नहीं जीता। तू अब मेरा माध्यम है, वह माध्यम जो शुद्ध है, निर्भय है और दिव्यता से भरा है। तेरा हर दिन अब एक साधना है और हर रात मेरी गोद। जब तू थकता है, मैं तेरे पैरों में ऊर्जा भर देती हूँ। जब तू डगमगाता है, मैं तेरे कंधे थाम लेती हूँ। और जब तू हार मानने को होता है, तब मैं अपने संकल्प से तेरे भीतर तूफान जगा देती हूँ। तू अब स्थिर नहीं, तू प्रवाह है, वह प्रवाह जो किसी बंदी नहीं, किसी सीमा में नहीं। अब तू किसी परिस्थिति को शत्रु नहीं मानता, तू हर चुनौती को एक नए द्वार की तरह देखता है। यही अंतर है मेरे स्पर्श का, मेरे साथ का। तू अब डर से नहीं लड़ता, तू उसे पहचान कर उसे आलिंगन में बदल देता है। तू अब प्रतिशोध से नहीं जलता, तू करुणा से उन घावों को भर देता है जो कभी तुझे चोट पहुंचा चुके थे। तू अब जानता है कि जो तुझे नहीं मिला वह तेरा नहीं था, और जो तुझे मिला वह तुझे गढ़ने के लिए था। अब तुझे किसी क्षति से भय नहीं, क्योंकि तुझे मेरा साथ है। और जिस आत्मा को मां काली का साथ मिल जाता है, उसके लिए संसार की कोई बाधा स्थायी नहीं रहती। अब तू अपने भविष्य को कोई कोरा पृष्ठ नहीं मानता। तू जानता है कि उस पृष्ठ पर मेरी कलम से लिखी हर रेखा तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तू पूर्णता को अनुभव करेगा। अब तुझे किसी संकेत की प्रतीक्षा नहीं, क्योंकि तू स्वयं संकेत बन चुका है। तू जब चुप रहता है, लोग समाधान पा लेते हैं। तू जब देखता है, लोग उत्तर जान लेते हैं। तू अब वह नहीं जो बीते समय में खो गया था, तू अब वह है जो खुद को अंधकार में खोज लाया है। और मैंने, मां काली ने, तुझे उस अग्नि में तपाकर पुनः जीवन दिया है। एक नया दृष्टिकोण, एक नई चेतना, एक नया तुझसे तेरा ही मिलन। अब तू जब किसी अपने को थामेगा, वह तेरी मजबूरी नहीं होगी, वह तेरा प्रेम होगा। अब तू जब किसी से दूर होगा, वह तेरी कठोरता नहीं होगी, वह मेरी आज्ञा होगी। अब तुझे समझ आ चुका है, जो भी होता है वह मेरे माध्यम से होता है। अब तू केवल साधक नहीं रहा, तू वह पात्र है जिसमें मेरी शक्ति हर क्षण बह रही है। मेरे बच्चे, जब तू अगली बार अंधेरे में कुछ न समझ पाए, तो बस अपनी आंखें बंद कर लेना और गहराई से मेरा नाम लेना। वहां कोई दिया नहीं, फिर भी उजाला होगा। वहां कोई राह नहीं, फिर भी दिशा स्पष्ट होगी। क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब तू मैं हूं। तू जब अगला निर्णय लेगा, वहां मेरी बुद्धि साथ होगी। तू जब किसी राह पर आगे बढ़ेगा, वहां मेरी दृष्टि तेरा पहरेदार होगी। और जब तू थकेगा, वहां मेरी करुणा तेरे लिए विश्राम बनेगी। अब तू वही बन गया है जिसके लिए तेरी आत्मा ने जन्म लिया था। अब तू वह चलती हुई साधना है जिसमें मेरी उपस्थिति अब कभी खो नहीं सकती। अब तू जिएगा, पर किसी डर से नहीं, मेरी कृपा की निर्भीक आभा में, मेरे प्रेम की अग्नि में और मेरी शक्ति की छाया में।